म्हणजे असंही ठरत पण ते त्याला लॉन्जिटिव्हिटी नसते. काय नसते म्हणजे लॉन्जिटिव्हिटी. Okay, guys. So, to start with, this is one of the very important, topic. Papa, pay attention to price action. Okay, one of my favorite. But before, starting this, हमेशा I start with like quote. So आपके लाइफ में कुछ भी no city is too far, no mountain is too high, no road is too long, no challenge is too great if you have a will. अगर आपके पास में कुछ करने का इरादा है, कुछ करने का जिगर है, then definitely you can achieve all your dreams. So just work towards your dream, work hard, practice hard, and you will definitely achieve whatever you are uh, thinking to get in the life. So let's start. So yeah, can you see the screen, Papa? Yep. And guys, I want everyone to be attentive. I know आप बात नहीं कर सकते, बट प्लीज बी एक्टिव इन अ चैट बॉक्स. जो लोग एक्टिव रह सकते हैं वो तो जरूर रहना, ताकि मुझे उससे पता चलता कि लाइक मैं अकेला नहीं हूँ, और काफी चीजें लाइक इंटरैक्टिव होती है. ओके Nilesh sir, या दीदी. yeah, sorry to interrupt, but can you please make Rishi sir as co-host? Okay. Just a second. Not okay, one second. Okay. So this is a Papa screen. As I always say, guys, please mute. Yeah. तितिक्षा प्लीज जरा देख लेना बैकग्राउंड में, अगर कोई है तो म्यूट कर देना. Yes sir, I will. हाँ sir. या आपके पास भी अगर किसी की आवाज आ रहा है तो आप भी म्यूट रहो ताकि डिस्टरबेंस ना आए. ओके. या सो गाइस, पापा जो आई थिंक ऋषि सर के यहाँ से बैकग्राउंड आ रहा है नॉइस. एक मिनट. सो गाइस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पापा, सो लाइक पापा पे अटेंशन टू द प्राइस एक्शन. आपने ऑलरेडी एक स्टेप उठाया है. सो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द पापा सेमिनार विद अवधूत चार्टर्ड ट्रेडिंग एकेडमी. क्या मुझे कोई ये पढ़ के दिखा सकता है? एनीवन क्विकली? Guys, everyone, quickly, can anybody read this? Hello? Yes, no? No? No, no? Okay, good. So, कोई भी ये इसको पढ़ नहीं सक रहा है, राइट? क्यों नहीं पढ़ सक रहे? अच्छा, बात नहीं कर सकते, बट आपको ये रीड करने को आ रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक डिफरेंट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज. हमने इसको सीखा नहीं है. You don't know the grammar and there you are spot on, अक्षय जी. क्या आपको उस लैंग्वेज के बारे में ABCD कुछ भी पता नहीं है तो डेफिनेटली यू डोंट नो. बट लेट मी ट्रांसलेट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू एवरीवन. इसमें लिखा है पे अटेंशन टू प्राइस एक्शन. मुझे भी नहीं आता, मैंने गूगल से ट्रांसलेट करवा के लिया है. ओके. सो इसमें क्लियरली लिखा गया है पे अटेंशन टू प्राइस एक्शन. बट यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम कोई चीज जब तक नहीं जानते तो हमें पता ही नहीं हो क्या एक्चुअली है, तो हमें उस चीज के डेप्थ तक जाना होगा, उस चीज को सीखना होगा. और मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक जब टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो कैंडल स्टिक इज आवर लैंग्वेज. ओके. सो विल बिगिन विथ आवर लैंग्वेज. हमारे लैंग्वेज सीखने का जो जो जर्नी चालू है, काफी दिनों से आपने 2-3 वेबिनार्स में इनको सीखा है. विल
अगेन गेट अ रिविजन ऑफ ऑल दैट कॉन्सेप्ट टुडे, और हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे, उस लैंग्वेज को कैसे रीड किया जाएगा. ओके, सो यू नो बिफोर दिस आई होप सबको ये पता होगा ये क्या है. दिस इज कैंडल स्टिक. एग्री गाइस? यस, नो, आई डोंट नो, क्विकली टाइप इन द चैट. या, ये कैंडल स्टिक होता है, बराबर. पर ये कैंडल स्टिक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे क्विकली? वी डोंट हैव मच टाइम. काफी. या बुल कैंडल, या गौरंग जी कह रहे हैं वीक्स होते हैं, बॉडी होते हैं, वीक्स होते हैं. राइट, गुड. 4 पार्ट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो. नो, दैट्स अ पैरामीटर. 2 पार्ट्स होते हैं पूरे कैंडल स्टिक में. एक होता है बॉडी और विक्स. विक्स में होते हैं अपर विक्स और लोअर विक्स. अगर मैं इसमें आपको कहूँ, ओके, इस 2 ही पार्ट होते हैं पूरे कैंडल में, बॉडी एंड विक्स. मैं आपको अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये कैंडल है तो कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए क्या होना चाहिए या क्या है? आप क्या सोचते हो एवरीवन? आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है. बॉडी 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 ऑल पार्ट्स. गुड. बॉडी, क्लोज क्लोज, बॉडी, मीडियन, ओपनिंग प्राइस. बॉडी और विक्स में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? कलर. बॉडी बॉडी बॉडी. ओके ओके, स्टॉप स्टॉप. ओके, सिर्फ एक बंदा है, कल्पेश. कल्पेश कौन है? कल्पेश मुरलेकर, विक्स. गाइस सी, अब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देने के लिए आज ये जानबूझ के ये स्लाइड थोड़ा अलग से बनाया है, और मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है. ओके, सो लेट मी ओपन दी पेंट. Let me take the brush. Okay, guys, tell me one thing. One sec. Let me. Okay. Okay. हम सब ने लाइक कॉलेजेस में और स्कूल्स में हिंदी, मराठी, हमारी जो भी लैंग्वेज होगी वो सारी सीखा होगा. अगर ये ऐसा एक वर्ड है, ओके, एग्री? या प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट, और वही बताने के लिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ. ये जो है, इसमें ये आपका बेस एक अक्षर होता है. इस अक्षर में, राइट, ये एक अक्षर है. इसके अगर मैं आगे एक आ का मात्रा लगाऊंगा तो ये आ बन जाएगा. ऊपर एक इसको मात्रा दूंगा तो ओ बन जाएगा, और एक मात्रा दूंगा तो औ बन जाएगा. राइट, उसी हिसाब से अगर एक वर्ड है म, राइट, एग्री गाइस? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको बारीकी से समझो. आई नो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए जरूरी नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने बॉडी बोला था, एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये जो म है ये एक बेस वर्ड है, एक बेस अल्फाबेट है मराठी हिंदी में. अगर मैं इसके आगे ये लगाता हूँ मात्रा तो ये माँ बन जाता है, लाइक म. उसको मैं मी कर सकता हूँ, राइट. इसके आगे में मैं अगर ये करता हूँ तो इसको मैं बड़े की जो लाइक मात्रा वो सब कर सकता हूँ, राइट. अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये बड़ा वाला उकार होता है, ये छोटा वाला उकार होता है, राइट. सो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? इसको किसी ने कहा था कि ग्रामर. मुझे ग्रामर नहीं पता चाइनीज का. तो ये जो सारे जो काना, मात्रा, आकार, उकार, जो स्व, ये जो सब होते हैं ये हमारे ग्रामर होते हैं, राइट. और इसी के साथ में हम जब जुड़ते हैं तो एक बहुत प्यारा वर्ड जो भगवान ने बनाया है वर्ल्ड में वो बनता है माँ, राइट. तो ये सारे वर्ड एक अल्फाबेट से शुरू होकर उसका एक कोई बन जाता है वर्ड, या उसको मीनिंग आ जाती है. अगर मैं म लिखूंगा तो कोई मीनिंग नहीं है. उसी हिसाब से ये जो आकार उकार में जो कह रहा हूँ, अगर मैं बॉडी के कैंडल स्टिक के साथ में अगर बात करने की कोशिश करूं तो ये आपका कैंडल स्टिक है, राइट. ये नॉर्मल एक अल्फाबेट हो सकता है, म, आ, ई, जो भी है, बट इसको जो भी जहां पे भी विक्स आएंगे
वो वीक्स विल एक्ट एज योर ग्रामर इन द टेक्निकल एनालिसिस। जैसे हमने देखा कि म में अगर आगे हम लोग मात्रा लगा दे तो माँ बन जाता है, आगे उसके पहले माँ म के अगर मात्रा लगा के बड़ी वाली अगर लाइक ये देते हैं तो मी बन जाता है एंड ऑल दैट। उसी हिसाब से ये जो वीक्स है वो हमें कैंडल्स के नाम प्रोवाइड करेंगे, हमें कैंडल को देखने का जो भी नजरिया है ये वीक्स देंगे। ओके, जैसे इंग्लिश में वावल्स होते हैं ओ यू ई, वो सारी जो वर्ड्स है उसके बिना कोई भी एक सेंटेंस या कोई भी वर्ड पूरा नहीं हो सकता, कोई भी नाम पूरा नहीं हो सकता। उसी हिसाब से अगर वीक्स को आप ढंग से नहीं रीड कर पाए तो आपका ये लैंग्वेज आधा अधूरा रह जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। If yes, type in the s in the chat box. If this sentence is directly gotten into your mind, आपका ये डाउट क्लियर हुआ रहेगा। सो बॉडी इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीक्स। ओके, गुड। So let's close this and we'll come here directly. Also, ये एक चीज समझाने के लिए मैं हमेशा ये एक्सेल शीट मैंने बनाई थी, सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए। हमने एसएमएम सेमिनार किया है, एग्री एवरीवन? एसएमएम में हमने क्या क्या देखा था? 5 डे ईएमए, क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स। 5 डे ईएमए देखा था, 13 देखा था, 26 देखा था, एमएसीडी देखा था, स्टोकेस्टिक देखा था, आरएसआई देखा था। उसके बाद में हमने बॉलिंजर बैंड का भी थोड़ा सा ग्लिम्स लेने चालू किए थे। बट ये सारे जो इंडिकेटर है, ओके, वॉल्यूम ओके, और ये जो सारे इंडिकेटर है ये कहाँ से आए हैं? यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओपन हाई लो एंड क्लोज, ये 4 जो पैरामीटर है ये कैंडल का एक वजूद होता है। ये कैंडल के 4 पैरामीटर हमें मिलते हैं, उससे एक कैंडल बनती है। बट उनके फॉर्मूला से हमें आगे चलकर 5 डे ईएमए, 12 दिन का मूविंग एवरेज, 26 दिन का मूविंग एवरेज, ये सब मिलता है। और ये सिर्फ इसके लिए बनाने की कोशिश करी है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ सी वेरी थरोली, जब मैं ये प्राइस एक्शन निकाल दे रहा हूँ तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ, कोई बताएगा क्विकली? नो डेटा, बिकॉज एक्सेल में फॉर्मूला था। बिकॉज अगर हमारा जो प्राइस एक्शन है वो की है, प्राइस एक्शन सबसे ऊपर है और उनको इंडिकेटर फॉलो करते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आप प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करोगे देन डेफिनेटली यू विल हैव एन अल्टीमेट एज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ वॉल्यूम जो है वो प्राइस के ऊपर नहीं है बेस्ट, वो अपने आप में है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट apart from the price and we will see that in the papa seminar. Okay, so यहाँ पे सबसे important मैसेज मुझे कन्वे करना था कि प्राइस एक्शन से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसके लिए मैं एक टर्म यूज करता हूँ कि मेरे लिए प्राइस एक्शन इज द मदर। माँ के ऊपर इंडिया में तो माँ के आगे कोई जहाँ नहीं है। सो प्राइस इज मदर। जो जैसे हमारे माँ ने हमको चलना दौड़ना, लिखना, बोलना सब सिखाया था, उसी हिसाब से ये जो कैंडल स्टिक, ये जो लैंग्वेज है, ये आपको चलना सिखाएगी, दौड़ना सिखाएगी, भागना सिखाएगी, अगर आप इसके साथ में जुड़ते हो तो। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज पापा सेमिनार। ओके, सो कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ओके, और हर एक कैंडल स्टिक के पीछे भाव भगवान है। गुड वन अतुल जी, भाव भगवान है या। सो कैंडल स्टिक चार्ट, हर कैंडल के पीछे देयर इज अ साइकोलॉजी। जैसे हम लोग देखते हैं, हमें पता है मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी साइकोलॉजी होती है। ग्रीड होता है, फियर होती है, राइट, इमोशंस अटैच होते हैं, और वो सारे जो इमोशंस है वो कैंडल स्टिक्स में प्रिंट होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैंडल स्टिक या टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हर कंपनी का क्या चालू है डेटा हम लोग नहीं पढ़ सकते, बट हम कैंडल स्टिक के जरिए जान सकते हैं उस कंपनी में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। सो वी जस्ट फोकस ऑन द टेक्निकल एनालिसिस
not on fundamental. Okay, so let's jump into the learning part. Yeah, tell me. Yeah, so candlestick is the language of technical analysis. There are certain types of many types of candlestick pattern. क्या क्या होते हैं? सिंगल कैंडल पैटर्न होते हैं, 2 कैंडल पैटर्न होते हैं, 3 कैंडल पैटर्न होते हैं, राइट? और हम लोग अभी देखेंगे आज डार्क क्लाउड कवर भी है. सो कैंडल का डेफिनेशन क्या होता है? बट बिफोर दैट गाइस, आई वांट सीरियस एंड ऑनेस्ट कैंडिडेट जिसको लगता है कि मुझे लिटरली अभी ये जो इतना हुआ, एसएमएम का हुआ, अब पापा के सेमिनार हुए, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है समझने के लिए. अरे वाह, सबको पता है मैं यही पूछने वाले थे. ऑलरेडी हाथ ऊपर है. ओके, I'll unmute one by one. Okay, can anyone unmute any one of them? Samir ji या यतिन जी? I want like honest participant. Titiksha, yeah, Samir ji, good. Yeah, Samir ji. Good evening. Yeah. So आपको दिक्कत आ रही है कैंडल वगैरह समझने में, राइट? Yes. ओके, सो यू विल बी विथ मी नाउ और आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे और मैं समझूंगा. अगर आपको समझ में आया, तो लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया या जो अच्छे लेवल पे है उनका और अच्छे से रिवीजन होगा. एग्री? Yes, sir. ओके, सो यू बी अटेंटिव नाउ. Yes. सी, अब कैंडल की डेफिनेशन क्या होती है? कैंडल कैसे फॉर्म होता है? जब भी कोई हमारा मार्केट ओपन होता है, कितने बजे मार्केट ओपन होता है? Sir, 9:15. 9:15 को होता है. तो जो भी हमारा पहला रेट जहाँ पे ट्रेड गिरेगा वो हमारी क्या कहलाएगी? That's open. ओके, सो जहाँ पे भी ओपन हुआ रहेगा वो क्या करेगा? दिन का एक लो बनाएगा Yes. या हाई बनाएगा, Right. एंड इट विल स्टार्ट हिज जर्नी. अगर इन दिस केस उसने लो बनाया और उसने एक जर्नी बना के एक हाई बना दिया एक सर्टन 3 बजे, और हमारा मार्केट कितने बजे बंद होता है? It's 3:30. और 3:30 को मार्केट बंद हुआ तो हमें कितने पैरामीटर मिले? 4 पैरामीटर्स मिले. ओके, सो ये 4 पैरामीटर को मैंने 4 लाइन में कन्वर्ट डाल दिया. एग्री? Agree. यहाँ तक समझ में आया, राइट? Yes. सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो चार्ट पैटर्न है क्या, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? Basically a candlestick pattern. या कैंडलस्टिक नहीं है. हमने ओरिएंटेशन में देखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड Candlestick. सो ये बार चार्ट है. Okay. बार चार्ट ऐसे प्रिंट होता है. ओके, Right. सो लाइन चार्ट है, उसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस होती थी, सबको पता है. Yes. ओके, बार चार्ट में ये ऐसे बार चार्ट दिखता है, बट इसमें क्या होता है? इट्स अ 2D इफेक्ट, बरोबर? Right. Right. और आज जो जमाना है वो 3D 4D इवन 7D का जमाना है. एग्री? Agree. तो जो जापानीज लोग थे वो थोड़े से थोड़े एडवांस में जाके उन्होंने क्या किया, ये जो हाई और लो है वो उन्होंने ऐसे ही छोड़ा और जो दिन का ओपन और क्लोज का रेंज है उन्होंने उसको एक बॉक्स में डाल दिया. अब दिख रहा है मैंने ओपन और क्लोज को एक बॉक्स में डाल दिया. Right. एग्री? ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी. ओके, अब मुझे बताओ, जब प्राइस ओपन के ऊपर बंद होती है, हाँ, ऊपर बंद हुआ कि नीचे बंद हुआ? ऊपर बंद हुआ. तो ग्रीन कैंडल कहलाएगी कि रेड होगी? बेरिश है कि बुलिश है? Bullish है sir. ओके, सबसे पहले ये जो लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, इस लैंग्वेज में हमारा मोटिव क्या है कि आज के दिन में कौन ज्यादा डोमिनेंट है. ये जो वार फील्ड चालू है, ये झगड़ा चालू है बुल्स और बेयर्स में, इनमें कौन जीता, किसने बाजी मारी है, राइट? Right sir. वो हमें देखना है. तो आज अगर ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है तो कौन जीता, बुल की बेयर? Sir, bull जीता. तो इसका कलर क्या होना चाहिए? Sir, green. ओके, तो ये कलर ग्रीन हो जाएगा. सो इट्स अ बुलिश कैंडल. इस Right, sir. हिसाब से एक कैंडल बनती है. एग्री? Yes sir. नाउ हम इसे कहते हैं बुलिश कैंडल. तो इसके अपोजिट में क्या होगा? मार्केट ओपन होता है, इट विल मेक वन हाई फॉर द Right. डे, एक लो बनाएगा एंड 3:30 बजे जाके मार्केट होगा. क्लोज हो जाएगा. एग्री? Yes sir. अगेन वी गॉट 4 पैरामीटर्स और हम इनको जब बॉडी फॉर्मेट में डालते हैं तो हमें बॉडी मिल गई. Right sir. अब वापस मैं आपको वही क्वेश्चन पूछता हूँ, जब क्लोज ओपन के नीचे है, अब बेयर जीता कि बुल जीता? Close open के नीचे से सर bear जीता. बेयर जीता. Yes तो sir. इसका कलर क्या हो जाएगा? Right sir. रेड हो जाएगा. Yes sir. क्लियर?
यस, तो ये कैंडल है इसको कहेंगे हम लोग बेरिश कैंडल. व्हाई? बिकॉज इन दोनों कैंडल में सिग्निफिकेंस है. पहले कैंडल में बुल्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया है और दूसरे में बेयर ने अपना डोमिनेंस दिखाया है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अब ये जो कैंडल स्टिक है हमने पहले ही देख लिया है, इसको मैंने पहले स्लाइड में खींचा था. ये पार्ट क्या होते हैं? अपर विक होता है. राइट. जो भी बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपर विक कहते हैं और निचले वाला जो हिस्सा होगा उसको क्या कहेंगे? सर, लोअर विक, भाई उसको शैडो भी कहते हैं. और जो बीच वाली जो स्क्वायर वाली या रेक्टेंगुलर ये है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल जो है उसको हम लोग कहते हैं बॉडी. बॉडी. ये एक कैंडल स्टिक का कंस्ट्रक्शन है. राइट? राइट सर. सिंपल एंड क्लियर. एब्सोल्युटली. अब इसके बीच में जब हम लोग बरोबर बॉडी में एक लाइन मार देते हैं तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? सर, मीडियन. बिल्कुल, ये हमने एसएमएम में कवर किया था. इसको हम लोग कहेंगे मीडियन ऑफ द कैंडल स्टिक. राइट? राइट सर. तो ये हुए कैंडल स्टिक के पैरामीटर्स. सो नाउ सिंगल कैंडल पैटर्न. क्या क्या सिंगल कैंडल पैटर्न थे हमारे पास में? सर, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल. ओके, आप बोलो अभी ये कौन सा कैंडल पैटर्न है? सर, ये बुलिश, सॉरी, बेरिश. बेरिश है. बुलिश, बुलिश. ग्रीन है, बुलिश. वन से भूषण जी को मीडियन दिखना है. से भूषण जी, ये जो बॉडीज है मेन उनके बीचों बीच जब हम लोग 50% पे लाइन मार्क करते हैं तो उसको मीडियन कहा जाता है. ओके, तो ये जो है ये बुलिश कैंडल है. एग्री? यस सर. अभी ये पीपीटी बनाते को ऊपर मैंने दंडी वंडी नहीं मार्क किया क्योंकि ज्यादा मैं ये लग रहा था. सो समझ लो ये कौन सी कैंडल है? सर, ये है बेरिश. बेरिश. इसको विक्स वगैरह हो सकते हैं. राइट? यस सर. इसीलिए ये जो मैंने तीसरी कैंडल दिखाई है इसमें दिखाया है कि उसको थोड़े बहुत विक्स हो सकते हैं. ये तीसरी कैंडल कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल है. ओके, यस. नाउ विल कम टू द न्यूट्रल कैंडल पैटर्न्स. न्यूट्रल कैंडल पैटर्न में क्या क्या पैटर्न थे? सर, न्यूट्रल कैंडल पैटर्न में वो हाईवे. इम्पोर्टेंट क्या था? सर, न्यूट्रल में डोजी पैटर्न बेसिकली. गुड वन. चलो, ये जो है पहले अभी जो मैं जिस सीक्वेंस में जा रहा हूँ ना उस सीक्वेंस में अगर ध्यान में रखोगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा. बुलिश हो गया, प्लेन बुलिश, प्लेन बेरिश. नाउ ऑलवेज स्टार्ट विथ हैमर. ओके, तो हैमर न्यूट्रल कैंडलस्टिक में हमने देखा था हैमर. अब हैमर का क्या डेफिनेशन है आपको पता है? आप बता पाओगे? सर, बेसिकली व्हेन bulls are pushing bears, ओके, you know, if that hammer is coming at a down level, then definitely it's pushing. गुड वन. एक मुझे एक एग्जांपल देना है. कैंडल स्टिक में एक रूल्स होते हैं जैसे हमने अल्फाबेट देखे थे म आ उ आ जो दे थे. राइट? यस. वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कैंडल स्टिक के लिए, वो आप नोट करके रख सकते हो. कैंडल स्टिक कहाँ पे आने चाहिए उसके लिए एक एग्जांपल मैं चाहूंगा. समीर जी, अगर आप मान लो किसी शादी में गए हो तो वहां पे कोई एमएलए आ जाता है और उसके साथ में ले पूरी मिलिट्री फोर्स है, सुरक्षा रक्षक और पूरी लाइक पुलिस की फोर्स आके खड़ी है. आपको डर लगेगा पुलिस से? यस सर. शादी में आए हो एज ए सपोर्ट, एमएलए के गार्ड में नहीं लगेगी. राइट? लगेगा डेफिनेटली. आपको नहीं डर लगेगा क्योंकि वो उनको सपोर्ट देने आए. राइट? बराबर. लाइक बॉडी गार्ड करने के लिए. यस. उसी हिसाब से अगर मान लो कहीं पे आप गए हो, वहां पे मोर्चा चालू है, आप ऐसे ही जा रहे हो रास्ते से, तो अचानक से कुछ लाइक लाठीचार्ज हो जाता है. विल यू नाउ गेट स्कैर्ड? यस. आप डरोगे ना? यस. व्हाई? बिकॉज वो हल्ला कर सकते हैं, दे कैन अटैक. वो मार सकते हैं बिकॉज आपका लोकेशन गलत है. यस. पुलिस सेम है, दोनों समय उनकी वर्दी सेम थी. राइट. बराबर है. बट अब उनका जो लोकेशन है या आप जहाँ पे खड़े हो वो लोकेशन गलत है. उसी हिसाब से कैंडल स्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ होगा तो वो है उनका लोकेशन. ओके, तो कैंडल स्टिक में अगर आपको देखना है तो उनके लोकेशंस को आपको ध्यान रखना है. अगर हर बुलिश कैंडल पैटर्न कोई सपोर्ट में आता है, आफ्टर डाउन ट्रेंड अगर कोई सपोर्ट में आता है तभी उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा. एम आई क्लियर? यस. इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप हाईलाइट करके इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने ग्रुप बुक में.
Right? चाहे तो लिख लें ये वाक्य, नीलेश सर ने बहुत पावरफुल वाक्य बताया है। यस सर। या थैंक यू ऋषि। सो हैमर, अभी ये हम लोग अगर थियोरेटिकली इसकी बात करें ना, तो सही गाइस, मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं जब स्कूल में था या जब कॉलेज में था, तो मुझे आदत थी कि मैं चीजों को ध्यान में कैसे रखूं और कैसे। या गाइस डोंट वरी, आपने कुछ मिस नहीं किया है। पुलिस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल स्टिक में जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो मैं सोचता था कि मैं इसको ध्यान में कैसे रखूं, राइट? अब आपको ध्यान में रखना है, हर कैंडल के नाम को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये जो कैंडल है, इसको हैमर क्यों कहा जाता है? इसका शेप कैसे है समीर जी? हैमर के जैसे दिख रहा है? हेलो समीर जी। सर, अनेबल टू हियर यू। या ये जो कैंडल है, इसका शेप कैसे है? हैमर के जैसे दिख रहा है। एक डंडी है, एक हथौड़ा है। एग्री? यस सर। या तो इसके लिए इसको हैमर कहते हैं। बट एज ए थेरोटिकली इसका डेफिनेशन क्या है? जब इसका बॉडी है, बॉडी से दुगना इसका विक होना चाहिए। ओके समीर जी, हेलो हेलो। Sir, yeah, in between I'm missing those lines also. I'm not able to hear you. ओके, Hello, can you hear me? हाँ हाँ अभी आ रहा है आवाज। मुझे एक बात Hello? बताओ, हाँ अभी आवाज आ रहा है क्या? या ओके, सो ये जो हैमर है, Hmm. इसका जो वीक होगा वो बॉडी से दुगना होना चाहिए, उसको हम लोग हैमर करेंगे। Okay. ओके, सिमिलर वे इसका जो कलर है वो कोई मैटर नहीं करता। हैमर हैमर होता है, वो ग्रीन हो सकता है, रेड भी हो सकता है। उसका लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Right, sir. इसके विपरीत क्या होगा? इसका नाम क्या है? Sir, ये inverted hammer है। इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। बुक में इसको एक्चुअल Okay. नाम है शूटिंग स्टार। क्या Shooting कहलाया star. जाएगा? सो गाइस, जब नाम लेते हैं ना, तो उस नाम के पीछे के भाव को समझो, साइकोलॉजी को समझो। शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं? आपने टूटा हुआ तारा देखा है समीर जी? Yes, sir. उसका स्पीड कैसे रहता है? It's too fast. या अगर वो टूटता है तो जमीन में जाके धंस जाता है। सो Right. इस कैंडल स्टिक के नाम के पीछे का भाव ऐसा है कि जब कैंडल स्टिक पैटर्न अगर बहुत टॉप में आता है, आफ्टर अ सिग्निफिकेंट एक अप ट्रेंड के बाद में अगर ये कैंडल पैटर्न आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं और वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है एंड यू विल हैव अ शार्प फॉल। ये उसका मतलब है। इसके लिए इसको नाम दिया गया है शूटिंग स्टार। क्लियर? इम्पैक्ट ज्यादा रहता है फिर इसका। Yeah. ओके। तीसरा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है दोजी। क्या कहेंगे? दोजी। गाइज मेरा आवाज कम आ रहा है क्या? जस्ट गिव वन सेकंड। नहीं सर, इट्स क्लियरली ऑडिबल। ओके Yes sir, it is clear sir. ओके, नो वरीज। ओके, सो दोजी में क्या होता है? जब प्राइस ओपन और क्लोज एक ही जगह पे होता है, उसमें बॉडी नहीं होती कुछ भी, लाइक नॉमिनल बॉडी होती है, 1-2 रुपए 4 रुपए की बॉडी होगी और हाई लो रहेगा, एक क्रॉस के जैसे साइन होगा। इसको कहते हैं दोजी। नो बॉडी एट ऑल, थोड़ा सा बॉडी चल जाता है, उसको दोजी कहते हैं। बट अभी इसमें भी तरीके हो सकते हैं। दोजी ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, ओपन हुआ, क्लोज भी उधर हुआ, बट उसके पहले उसने एक डंडी बना दी और ओपन और क्लोज सेम है, राइट? So because it does not have a body, so it's a doji. It's a Otherwise, doji, it would have been a hammer. बट या बिल्कुल ये हैमर ही है। हैमर का एक तरीका है या टाइप है, बट दोजी है क्योंकि उसका ओपन और हाई सेम है, ओपन और क्लोज सेम है। तो इसका नाम क्या होगा? ड्रैगन फ्लाई दोजी। मतलब ये बहुत ज्यादा बुलिश कहलाया जाता है अगर बॉटम में आया तो। Okay. सिमिलर वे शूटिंग स्टार का ही छोटा भाई है दोजी में, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेव स्टोन दोजी। जो रहता है ना अपना कबर के ऊपर रखा जाता है, Right. दैट साइन, इसके लिए इसका नाम है ग्रेव स्टोन दोजी। बट इट इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ये दोनों कैंडल पैटर्न, इनके साइकोलॉजी, इनका भाव सब सेम है। ओके, Okay. अब 4 प्राइस दोजी मतलब ओपन और क्लोज उधर ही हुआ, दिन में कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई। ये स्टॉक होते हैं इलिक्विड, इनमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, राइट? Oh, okay.
इनको कहते हैं 4 प्राइस डोजी। 4 प्राइस डोजी। मतलब कुछ नहीं, प्राइस खुला और सर्किट लगकर बंद हो गया। यानी Okay. चारों चीजें एक ही पॉइंट पे है, इसका ओपन भी वही है, इसका हाँ। हाई भी वही है, इसका लो भी लो वही भी है, वही। और चौथा इसका क्लोज भी वही है। चारों प्राइस एक ही पॉइंट पे है। ओह, वहां पे मार्केट ओपन हुआ और क्लोज भी वहां पे हुआ, कोई ट्रेड ही नहीं हुआ उसमें क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी, कोई बायर और सेलर अवेलेबल नहीं था। ओके, ओके, यस। अब ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये एक सम सॉर्ट ऑफ हमने देखा हुआ था, जो स्पिनिंग टॉप है। अब स्पिनिंग टॉप है, ये दिख रहा है स्पिनिंग टॉप। यस। स्पिनिंग टॉप को स्पिनिंग टॉप नाम क्यों दिया गया है? हम सबने बचपन में भौरा खेला है, एग्री? यस, यस सर। भौरे में क्या होता है, नीचे में आरी होती है, ऊपर में टोपी होती है, एग्री? जब वो घूमता है ना तो नीचे आरी और टोपी में फर्क नहीं दिखता, और दोनों भी ऐसे घूमते हुए दिखते हैं और बीच में खाली बॉडी घूमती है, राइट? राइट। द सिमिलर वे उसको इंटरप्रेट किया गया कि बीच में बॉडी घूम रही है, ऊपर वो आरी के टोपी के जैसा है, नीचे आरी के जैसा है, इसके लिए इसका जो नाम है उसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है, राइट? सर इसके ऊपर और नीचे के विक दोनों भी सेम ही रहते हैं ना? लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, मतलब ऐसी कोई मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि एग्जाम ये नॉट अ पिक्चर परफेक्ट। या, बट इक्विवेलेंट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और बॉडी कम होती है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? सर इसके विक्स बड़े हैं जो नीचे बहुत हैं। ज्यादा बड़ा है। मतलब आपने कभी देखा है क्या भौरा उसके बॉडी से ज्यादा उसका आरी बहुत बड़ी है? नहीं होता ना। नहीं होता। सो बेसिकली ये जो कैंडल बनता है ये किसी रिजल्ट के दिन में, कोई इंपॉर्टेंट दिन पे बनता है, जब वहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। हम लोग इसको भूचाल कैंडल कहते हैं, लाइक अर्थक्वेक। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये तो मार्केट को डायरेक्शन ही पता नहीं है, एंड सडनली एक ऐसा कैंडल बंद होता है जिसकी रेंज बहुत बड़ी है, लाइक 100 रुपए का रेंज है। लो से लेके हाइट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट 100 रुपए में घुमा है, लेकिन बॉडी सिर्फ 10 रुपए की या 20 रुपए की है। हाँ। उसको कहा जाता है हाई वेव डोजी। ओके, क्लियर? अब मैंने जो चीजें आपको बताने की कोशिश करी थी पहले कि कैंडल स्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट बातें है विक्स। ये इन सबको जो नाम रखे गए हैं ना वो विक्स के वजह से रखे गए हैं। कैन यू नोटिस दिस? इसको लंबा वाला विक करके हैमर बोला गया है, इसको ऊपर में एक डंडी है इसके लिए इसको शूटिंग स्टार कहा गया है, इसके दोनों तरफ विक्स है इसके लिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा गया है। इसको बहुत बड़े बड़े विक्स है जिसका रेंज बहुत बड़ा था, लेकिन बॉडी तो कम है बट विक्स बहुत बड़ा है, इसके लिए उसका नाम हाई वेव डोजी है। तो आपके बॉडी में आपका सबसे पहले अटेंशन अगर किसी चीज पे जाना चाहिए तो वो कैंडल का विक होना चाहिए। अगर ये कैंडल मुझे कभी दिखती है तो मैं क्या बोलूंगा, वाह क्या कैंडल है। क्यों 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 ये कैंडल बहुत ग्रेट है? तो ये बताएगा। there are no wicks, so जहाँ पे ये नहीं कि उसका बॉडी वो तगड़ा बॉडी है, इसके लिए क्योंकि उसमें कोई भी विक नहीं है, पूरा का पूरा डोमिनेंस बुल का था। ओके, नाउ यू नो व्हाई विक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, एब्सोल्युटली। चलो, सो स्पिनिंग टॉप हुआ। लेट्स डिग इनटू द हैमर पार्ट। ओके, हैमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैमर एक न्यूट्रल पैटर्न कहलाया जाता है, राइट? राइट। बट मेरे हिसाब से हैमर थ्योरेटिकली न्यूट्रल है, बट हैमर के पीछे की जो साइकोलॉजी है दिस इज वन ऑफ द बुलिश होनी चाहिए। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपका उसके बारे में इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएंगे, राइट? अब हैमर बुलिश, हैमर के पीछे के भाव बुलिश होते हैं। जब हैमर आता है ना तो लोग ज्यादा बुलिश होते हैं मार्केट में, आप देखोगे। और लोग है ना उनके शॉर्ट पोजीशन कट करना चालू करते हैं। क्यों करते हैं हम इस एग्जांपल से देखेंगे। नाउ टेल मी, ये हैमर का ओपन है, राइट? अब ग्रीन है तो इसका क्लोज कहाँ पे होगा? ओके, तो जो हैमर है हमें हैमर में 3 पॉइंट मिलते हैं, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, राइट? राइट। हमें 4 पॉइंट मिले, एग्री? यस। नाउ टेल मी, जब ये ओपन हुआ था, बराबर है, तो इसने कुछ ऐसा किया होगा, यहाँ पे ओपन हुआ है, एग्री? राइट। तो यहाँ से पहले उसने यहाँ तक गया रहेगा, राइट। बराबर? राइट। शायद, या इधर भी गया रहेगा, वी डोंट नो, राइट? यस, दोनों पॉसिबिलिटीज है। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पहले वाला जो ट्रेंड है वो ऐसे है। ओके, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली ये पहले तो नीचे गया रहेगा, बिकॉज
ट्रेंड बहुत तगड़ा डाउन है, एग्री? Agree. ये हुआ है, बट जब ये नीचे यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट, Right. और जब ये नीचे इतना ट्रैवल कर चुका है, Mm-hmm. उस समय पे मेरा कैंडल कैसे था? इज इट टोटल रेड? Yeah, bearish. पूरा बेरिश था, Yes. विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड. Right. मतलब बेर उछल उछल के नाच रहा है यार, मैं तो लाइक किंग हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं है, बिकॉज उसका मेन ट्रेंड क्या था? डाउन, और डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल आ रहा है, एग्री? Right. Right. बट जैसे मार्केट बंद होने को आया, Mm-hmm. इट हैज फॉर्म्ड दिस कैंडल. ये ओपन था, उसने यहाँ पे गया और क्लोज यहाँ पे कर दिया, तो ये Yeah. मेरा हाई है, ये मेरा लो है, मेरा फाइनल कैंडल कुछ इस तरीके से दिख रहा है. Yes. अब इसमें डोमिनेंट कौन है? सर इसमें डोमिनेंट डेफिनेटली बुल है सर. ओके, बुल है, बिकॉज ये जो ट्रेंड है, इस पूरे ट्रेंड में कभी बेयर का लाइक बेयर को कोई हरा नहीं पाया था. राइट. बेयर दहाड़ रहा था चिल्ला चिल्ला के, बट सडनली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बुल. बुल ने अपना प्रेजेंस दिखाया है विद दिस कैंडल. उसने ना कि ये जो ओपन था उतना पीछे, ये जो कैंडल है उतना पीछे वापस बेयर को ढकेला है, बट उसने क्लोज जो है वो ओपन के ऊपर जाके बंद कर दिया. एब्सोल्युटली. दैट्स व्हाई बुल्स आर टू डोमिनेंट. Agree? अग्री सर, कंप्लीटली अग्री. एंड दैट्स व्हाई एज पर मी, ये जो देखता हूँ तो बुल मेरे लिए हैमर इज वन ऑफ द लाइक ग्रेट कैंडल स्टिक पैटर्न. ओके, जब Right. आप ऐसे कैंडल देखते हो तो आपको, मैं अगर पूछूंगा हैमर है, तो आपके माइंड में क्या आते हैं सेंटेंस या थिंकिंग क्या आती है आपकी? कि बेसिकली ये अपवर्ड या सॉरी आंसर में दे रहा. आपको कोई भी कभी पूछेगा हैमर देखोगे तो आपको क्या मन में आना चाहिए? हैमर है ना, तो देयर इज अ बाइंग प्रेशर. ओके. तो ये जो डाउन ट्रेंड था, सडनली इस डाउन ट्रेंड में जो कैंडल आई है, देयर इज अ प्रेशर. बट ये प्रेशर किसका था? नीचे के ऊपर की तरफ बुल्स का था. दैट बुल्स, हम बायर्स को कौन डिनोट करते हैं? बुल्स, राइट? यस. दिस इज बाइंग प्रेशर, मतलब बुल का प्रेशर है. एग्री? राइट सर. ओके. Yeah. So basically inverted hammer will have their coverage. We will come, we'll go, don't worry. Okay. तो समीर जी, आई होप आपको ज्यादा क्लैरिटी आई होगी. Yes, yes, yes. Can I Absolutely. take some other participant? Please sir, please. Thank you. एक सवाल मेरा नीरज सर, जो सबके हित का होगा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. हाँ बोलो सर. ये हैमर ना, ये इतना अच्छा आपने बताया, और बॉटम में आने पर हैमर को हम बुलिश बोलते हैं, और यही हैमर अगर टॉप पे आता है, आप लेने वाले हैं इसको ना? Yeah, I'll come, don't worry. Okay. So सौरभ जी को आप अनम्यूट कर सकते हैं, तितिक्षा या सौरभ जी, आपके पीछे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है, प्लीज जरा थोड़ी देर के लिए. 1 सेकंड. हाँ, एक मिनट. ओके, या आर यू देयर सौरभ जी? हाँ जी. ओके, गुड. सो जब भी हम लोग बुल की बात करेंगे तो बुल्स में हम लोग बोलेंगे कि देयर इज बाइंग प्रेशर. हाँ. बुल का डोमिनेंस उस कैंडल में था, राइट? हाँ. एंड देयर इज अ सडन प्रेजेंस ऑफ बुल. मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है, हाँ. डाउन ट्रेंड में बुल्स का कभी आगाज नहीं हुआ, बट इस कैंडल में बुल हाँ. हैज शोन देयर प्रेजेंस. एग्री? यस. ये तीन आपके माइंड में आने चाहिए. ओके. अब इसके उल्टा क्या होगा? हैमर के उल्टा क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर. ओके, शूटिंग स्टार. शूटिंग स्टार होता है, जो कि ऐसे दिखेगा. हाँ. इसमें भी हमें क्या क्या मिलेंगे? ओपन मिलेगा, ओपन, क्लोज, हाई, लो. हाई बनाएगा, वो एक लो बनाएगा, और दिन के एंड में जाके बंद हो जाएगा, राइट? हमें अगेन 4 पैरामीटर बने. हाँ जी. बट अगेन व्हेन प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ था और जब यहाँ पे गया, तो कैंडल स्टिक कैसी दिखी रहेगी? हाँ, ग्रीन दिखी होगी. और ये कैंडल स्टिक अगर शूटिंग स्टार है तो इसके पहले वाला ट्रेंड क्या होगा? अप ट्रेंड रहा अप ट्रेंड में ये कैंडल आ रही है, मतलब जो बुलिश कैंडल आ रही है, इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. यस. सो उसमें तो कोई ये नहीं था, डेफिनेटली ये होता ही है, राइट? हाँ जी.
तो ये जब कैंडल बन रही थी, सडनली एट द एंड ऑफ द डे जब मार्केट नीचे आया, तो ये जो था ग्रीन, वो ग्रीन रहा होगा क्या? नहीं। बिल्कुल, उसकी जगह पे एक वीक आया होगा। हाँ जी। पर जब बंद हुआ तो कैंडल कुछ ऐसे दिख रहा था। यस। सो इसमें डोमिनेंस किसका दिख रहा है आपको? अभी जो डोमिनेंस है वो बेयर का है, मतलब Okay. बुल ने जो भी मार्केट को ऊपर लिया था उसे बेयर ने खींचकर फिर नीचे। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखने वाली बात ये है कि ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? हाँ जी, वो अप ट्रेंड में हुआ है। मतलब मैंने जो बोला था ना कि पुलिस अगर किसी के दावत में आते हैं तो डर नहीं लगता, बट हम अगर कहीं गलत जगह पे हो और वहां पे पुलिस अगर एग्रेसिव मोड में रहेंगे तो डर लगने, हमें डर लगता है। एंड दिस इज दैट कैंडल, डर लगने वाला, बिकॉज ये एक अप ट्रेंड में आया है। हाँ जी। और वहां पे ये कैंडल क्या क्या दिखाता है, हमें क्या क्या बताएगा? जो मैंने बुल के साथ में दिखाया था, ये कैंडल दिखा रहा है कि अब बेयर का डोमिनेंस बढ़ रहा है। या सेलिंग प्रेशर है, हाँ जी। डोमिनेंस ऑफ बेयर एंड सडन प्रेजेंस ऑफ बेयर, एग्री? यस। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे इसी को थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर लेते हैं, जैसे अभी ऋषि सर ने बोला था कि इनका लोकेशन अलग होता है। जैसे मैंने कहा था कि लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ जी। जो हैमर है, हैमर जब ऊपर आता है, ओके गुड, हैमर जब ऊपर आता है, ओके, मतलब मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक अप ट्रेंड है, बरोबर? तो वहां पे अगर हैमर आता है तो क्या होगा? हैमर एक बुलिश साइन दिखाता है, बरोबर? हाँ जी। बट एक मुझे बात बताओ, हमने अभी करी थी, जो हैमर बना है मतलब इसका ओपन यहाँ पे था, हाँ या इधर ओपन रहेगा हाँ और यहाँ पे क्लोज रहेगा, इन दैट मैटर। हाँ। बट जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके जब इस पॉइंट पे आया था तो वो दिख कैसे रहा था? बेरिश, बेरिश दिख रहा था। इस पूरे इतने बड़े अप ट्रेंड में तो इतना बड़ा रेड कैंडल आया क्यों? समझ में आ रहा है? भाव, साइकोलॉजी समझो इस कैंडल के पीछे का। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं ना कि इतने बड़े अप ट्रेंड में हाँ ये रेड कैंडल आया, या उसी हिसाब से अब ये जो अप ट्रेंड था हाँ वहां पे ये जो ग्रीन की जगह पे अगर इतना बड़ा रेड कैंडल आता हाँ तो आपके मन में क्या आता? अरे अचानक से इतना बड़ा डोमिनेंस, और वो भी हाँ। बेयर का। हाँ बेयर ने तो ये कैंडल के पहले ही, मतलब प्रेशर होने से पहले ही आपको बेयर का पूरा रेड कैंडल दिख रहा है, राइट? हाँ। तो ये जो एरिया चल रहा है इसमें बड़े ट्रेंड में बुल्स डोमिनेंट है, राइट? यस। उन्होंने वापस अपनी एक्शन लेके जाके इसको ऊपर बंद कर दिया। हाँ। बट ये कैंडल अपने हमें क्या बता रही है कि भाई बेयर्स ने अपना आगाज कर दिया था ओपनिंग में। हाँ, स्टार्ट अचानक से बेयर ने यहाँ पे कहीं से तो प्रेजेंस आया था, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, बुलिश ट्रेंड, राइट? अब उसको नाम कहते हैं, सी अभी इनके नाम चेंज हो जाते हैं, राइट? ये जो ट्रेंड है, ये जो हैमर है, हैमर नीचे में आता है तो हम उसको हैमर कहते हैं, राइट? जैसे पुलिस अगर दावत में आते हैं तो मेहमान करके आते हैं, हाँ। और अगर कहीं पे बाहर मिले तो डर लगता है, हम कुछ भी बोलते हैं उनको, भाग जाते हैं, राइट? उसी हिसाब से जब ये बॉटम में आता है इट इज अ बुलिश हैमर, टॉप में आता है ना इसको हम लोग कहेंगे हैंगिंग मैन। ओके। मतलब क्या मालूम है, इसके पीछे साइकोलॉजी ऐसी होती है, हम लोग जब चार्ट पे जाएंगे ना तब देखेंगे, या आपने कल परसों भी देखा रहेगा कि इसका लो जब टूटता है ना तो जिस बंदे ने ये हैमर को बुलिश समझकर बाय किया है ना उसको एग्जिट नहीं मिलता और बेचारे को फांसी लगाने का मन कर लेता है। मतलब ये टॉप मोस्ट कैंडल होता है, बिकॉज ये टॉप का कैंडल होता है और वहां से मार्केट इतने बेकार तरीके से क्रैश होता है, ये बंदा रेस्क्यू के लिए राह देखता है कि मुझे कोई रेस्क्यू करेगा, क्योंकि ये क्या है, बुलिश कैंडल पैटर्न है हैमर, बट आया कहाँ पे? गलत जगह पे आया, गलत जगह पे आया। इसको बुलिश नहीं कहेंगे, रादर ये बेरिश कैंडल आएगा। और इसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा जब मैं आगे जाऊंगा। ओके, सो होल्ड ऑन टू दिस, लेट्स गो टू दी डबल कैंडल पैटर्न। ओके, आगे जब चाहेंगे ना तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर कितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ओके, बुलिश कैंडल पैटर्न्स में दो कैंडलस्टिक के पैटर्न कौन कौन से थे? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एक बुलिश एनगल्फिंग और एक
ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे एक रूल यहाँ पे लिखवा देना है सब लोगों को। जैसे मैंने बहुत सारे रूल या व्याकरण जो भी था ग्रामर वगैरह का, उसमें आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, उसी हिसाब से एक हिंट आप अपने डायरी में लिख लो। जो भी कैंडल पैटर्न अब हम लोग देखेंगे, उसमें जो भी लास्ट कैंडल होगा या सेकेंड कैंडल होगा, वो कैंडल पहले कैंडल को क्या कर रहा है उसके हिसाब से नाम रखा जाएगा। क्या कहा मैंने सौरभ जी? जो दूसरा कैंडल है, हाँ, इसका जो एक्शन है उसके ऊपर से इस पैटर्न का नाम रखा जाएगा। एग्री? ओके। तो मुझे बताओ ये कैंडल ने क्या किया है? पहले कैंडल को एंगल्फ किया। पूरा खा लिया है। हाँ जी, खाना का इंग्लिश खा लिया है, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एंगल्फ कर लिया है। एंगल्फ कर दिया। सो पहले ने, ये दूसरे कैंडल ने पहले को पूरा खा लिया, दैट्स वाई इसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ईट होल बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, पूरी की पूरी कैंडल को खा गया। हाँ जी। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। ये कौन सा पैटर्न है? ये पियर्सिंग, बुलिश पियर्सिंग, ये पियर्सिंग पैटर्न है, राइट? हाँ जी। इसमें क्या होता है, जो क्लोज है ये कैंडल का, वो 50% से ऊपर होना चाहिए। बट पियर्सिंग का मतलब समझो, राइट? जब हम लोग बचपन में हम लोग देखा करते थे, माँ मेरी दादी ना बचपन में ये लाइक चादर सीते थे घर पे, हम लोग गांव में जब जाते थे। आपने कभी देखा है, उनको ऑब्जर्व किया है, जो सुई करते हैं ना, सुई धागा लगाते हैं लोग, जो सुई है ना हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ निकाली जाती है। हाँ। डिड ऑब्जर्व? शायद लेडी को ये ज्यादा पता होगा। हमेशा जो सुई है ना नीचे से ऊपर की तरफ लिया जाती है। जो पियर्स करते हैं ना वो हमेशा बॉटम से होती है। तो ये जो पियर्सिंग है ना, इसलिए इसको पियर्सिंग पैटर्न नाम दिया गया है। वो नीचे से जाके आधा जो है, इसका जो आधा बॉडी है उसके ऊपर जाके उसने बंद कर दिया। सो पियर्सिंग पैटर्न में ये जो क्लोज है, और ये कहाँ पे आएंगे? सारे बुलिश पैटर्न है ये सारे अगर ये बॉटम में आता है तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद में आनी चाहिए, राइट? हाँ। ये डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल रेड था, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, एंड सडनली देयर इज अ बुलिश एक्शन जो इसका 50% खा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? सर बुलिश पियर्सिंग। नाउ थर्ड पैटर्न इज हरामी। अब यहाँ पे देखो कि जो सेकेंड, मैंने क्या कहा था, दूसरा कैंडल नाम देता है कैंडल को, राइट? हाँ। ये कैंडल ने क्या किया है इसको? ये उसे उसके ठीक मीडियन में, मतलब ये बीचों बीच में। हाँ। तो इसका नाम क्या है? आपने कल हरामी, हरामी, बुलिश हरामी पैटर्न। ओके। पहला तो पहला तो देखना है कि ये बुलिश है कि बेरिश है, राइट? हाँ जी। तो ये बुलिश है, राइट? हाँ। अब देखना है हरामी। हरामी का मतलब क्या होता है? प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी, जापानीज में होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो ये जो बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी, ये जो दूसरी कैंडल है, ये पूरी इसके अंदर है, मतलब ये प्रेग्नेंट है। ये जो रेड कैंडल ये प्रेग्नेंट है, ग्रीन कैंडल, राइट? यस। तो दूसरी कैंडल क्या कर रही है, उसका लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बुलिश हरामी का मतलब होता है द होल बॉडी इनसाइड द प्रीवियस कैंडल। क्लियर? I hope this clear to everyone, guys. Please type in the chat box. Yes, I understood. Yes, yes, yes. No, जो भी होगा. Yes, yes. I on my charger. अब बेरिश कैंडल पैटर्न आप बताओ इसी सीक्वेंस में। पहला क्या था हमारा? पहले हमारा था बुलिश एंगल्फिंग। अब ये जो कैंडल है इसको इसने क्या किया है? पूरा खा गया है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? बेरिश एंगल्फ। क्लियर? हाँ जी। ओके। अब ये जो कैंडल पैटर्न है, ये बेरिश, गाइस ये जो मैंने पहले क्लियर किया था, यहाँ पे जो विक्स मैंने लगाया नहीं है, ये खाली इलस्ट्रेशन आपको समझने के लिए ये बनाया गया है, इसमें विक्स नहीं है। ऐसे मतलब विक्स रहेंगे थोड़े बहुत, पर इसका भाव समझो, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। सो ये जो कैंडल है इसका ओपन यहाँ पे हुआ था। बेसिकली जो बेरिश एंगल, ये जो पैटर्न है इसमें ओपन गैप अप होता है और बाद में नीचे आता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेरिश पियर्सिंग। बेरिश पियर्सिंग कहेंगे। बट इन अ बुक इसको हम लोग कहेंगे डार्क क्लाउड कवर। सी पियर्सिंग को मैंने कहा था कि हमेशा सुई धागा जो है नीचे से डाला जाता है। एग्री?
पर इस कैंडल, इसका नाम होता है, एक्चुअली आप बुक में जाके या गूगल भी करोगे ना तो इसका नाम दिया गया है डार्क क्लाउड कवर। मतलब क्या होता है हम्म। कि जब ये ट्रेंड कैसे था, आप ट्रेंड के बाद में आएंगे, हाँ जी। और ये जो कैंडल आता है ना, हम्म। इसका मतलब है एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू था, एक बहुत सवेरा चालू था, राइट। बट वहां पे ये कैंडल आने के बाद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डार्क क्लाउड का मतलब क्या है, घना बादल। हम्म। तो अब बारिश का सीजन है, बादल आते हैं तो जब दोपहर में भी हमें शाम का फीलिंग आ जाता है, हाँ। एग्री, हाँ। पूरा अंधेरा छा जाता है, बरोबर ना। यस। तो ये वो अंधेरा है जो एकदम धूप में भी आ जाता है। इसका मतलब है कि वो पूरा छा जाता है, एंड जो अप ट्रेंड था उसके हाँ। ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, और शायद ये यहाँ से बरसेगा, मतलब बारिश आएगी, ये बरसेगा और नीचे की तरफ बरसेगा। बारिश आपने देखा कभी बारिश पानी ऊपर जाते वक्त? नहीं। तो डार्क क्लाउड से मतलब पानी हमेशा नीचे आता है ना, यस। तो इसलिए ये डार्क क्लाउड कवर है। तो जब भी इसको कंफर्मेशन आएगा तो ये कैंडल का कंफर्मेशन कहा जाएगा, एंड इट विल क्लियर द डार्क क्लाउड का पैटर्न। यस। क्लियर? बट इसमें मुझे एक क्वेरी है, बोलो ना। जैसे ये डार्क क्लाउड कवर आपने बताया, बट अगर ये डार्क क्लाउड कवर सिर्फ ऑन दी अप ट्रेंड होगा तो ही इम्पोर्टेंट है। तो ही डार्क क्लाउड कवर, ऐसा कुछ है चार्ट क्या? पैटर्न तो चार्ट पैटर्न होते हैं ना। हाँ। पुलिस अगर शादी में है तो पुलिस नहीं है क्या वो? हाँ होता है। उसका इम्पोर्टेंस कम है, समझे? यस। प्रसाद जी क्या कंफ्यूजिंग है? प्रसाद चौहान जी क्या कंफ्यूजिंग है इसमें? सी, हम क्या कर रहे हैं, हम जब हैमर नीचे आता है तो उसको हम लोग हैमर कह रहे हैं, ऊपर जब आता है तो उसको हैंगिंग मैन कह रहे हैं। क्यों हैंगिंग मैन कह रहे हैं? हैंगिंग मैन क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसका साइकोलॉजी अलग है। उसके बाद में अगर बेरिश ट्रेंड आएगा तो लोग फांसी करने का उनको मन करता है, क्योंकि उनको रेस्क्यू नहीं मिलता। उसी हिसाब से जो ये पेयरसिंग है, आप इसको बेरिश पेयरसिंग भी कह सकते हो, आप इसको डार्क क्लाउड भी कह सकते हो, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। और तीसरा कैंडल पैटर्न क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेरिश हरामी। ओके, क्यों? क्योंकि एक बुल के अंदर एक पैर ने पैर का बच्चा है, राइट। तो द होल बॉडी इज इनसाइड द फर्स्ट बॉडी, यस। ओके। अब जो हैंगिंग मैन और मैं हैमर के कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था, सो टेल मी, रिवर्सल कैंडल पैटर्न कितने होते हैं? रिवर्सल कैंडल पैटर्न ये आपका जो ये अगर एक हैमर डाउन ट्रेंड हैमर होता है, बुलिश एंगल्फ होता है, पियर्सिंग होता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे रिवर्सल कैंडल पैटर्न होते हैं। हाँ जी। गाइस एग्री? यस। कितने कैंडल पैटर्न होंगे रिवर्सल के? 6। देयर आर मेनी, यस। राइट, 6-7 है। बट मैंने एक बुक या एक ब्लॉग में पढ़ा था, और जब सर के कॉन्सेप्ट को मैंने देखा था तो मैंने जाना कि देयर आर ओनली 3 कैंडल पैटर्न, only 3 candle pattern which denotes downtrend. Confused? Yes. Confused? Let's dig into this concept. मुझे बताओ ये क्या कैंडल पैटर्न है? बेरिश एंगल्फ। बेरिश एंगल्फ है, हाँ। राइट। हाँ। अब ये बेरिश एंगल्फ बेरिश क्यों है? इसको क्योंकि ये दिख रहा है, इसने इसको पूरा खाया, बट इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर मैं जानने की कोशिश करूंगा, हमने एसएमएम में भी एक कॉन्सेप्ट देखा था, ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल स्टिक, याद है? हाँ। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कैंडल का ओपन लिया और लास्ट कैंडल का क्लोज लिया, बराबर है? हाँ। जैसे हम लोग को कभी कभी मिलता है ना कि 5 कैंडल का मिला के हमारा एक वीकली कैंडल बनता है, एग्री? हाँ। हाँ। उसी हिसाब से अगर मैं ये दोनों को मिला के एक कैंडल बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या क्या पॉइंट मिलेगा? ये मेरा हाई पॉइंट है, और ये मेरा लो पॉइंट है, एग्री? हाँ। मेरे को अभी ओपन हाई लो क्लोज मिले 2 पॉइंट के। हाँ। ये मैंने मार्क कर लिए, हाई, ओपन, लो और क्लोज, एग्री? हाँ। अगेन गाइस, ये जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि कैंडल के पीछे के भाव क्या होते हैं, आप इन कैंडल पैटर्न को कितना महत्व होता है। अगर मैं इनको देखूंगा और ये मैं ओपन और क्लोज को वापस बॉडी के फॉर्मेट में डालूंगा ऐसे, तो हमें क्या कैंडल पैटर्न मिला है?
इन्वर्टेड हैमर। सो जब मैं बुलिश एंगल को एक कैंडल में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिला? इन्वर्टेड हैमर मिला। तो हाँ। इन्वर्टेड हैमर इज अ रिवर्सल पैटर्न, ये एक कैंडल पैटर्न हुआ। एग्री? यस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो। ओके, नाउ विल गो टू द बुलिश पैटर्न विच इज, सी अब ये जो किया है ना मैंने, तो इसका मैं बुलिश नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा कैंडल पैटर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। ओके, यशोदा कलावर। यशोदा जी आपको समझा नहीं? यशोदा जी, हेलो यशोदा जी, आई सेड नो कंफ्यूजन, गुड गुड। ओके, तो अगर मैं कैंडल पैटर्न लेता हूँ, ये कौन सा कैंडल पैटर्न है? ये बुलिश पियर्सिंग। गुड, बुलिश पियर्सिंग है। अगेन सेम, मैं इनके ओपन हाई लो क्लोज अगर मार्क करता हूँ, हाँ। व्हाट यू थिंक मुझे कौन सा कैंडल पैटर्न मिलेगा? इसमें वो बेयर का जो ओपन है वो आपका विक बन जाएगा हाई। वो मेरा हाई, अभी इसमें तो हाई मैंने लिया नहीं है। हाँ, तो मेरा वो ओपन है, वो आपका ओपन है जो इस ग्रीन कैंडल का हाई बन जाएगा। मुझे हैमर मिलेगा। हैमर बन गया। ओके, यस यस। सो नाउ सी, यहाँ पे मुझे हैमर मिला, राइट? तो हैमर अगेन बुलिश पैटर्न में जब पियर्सिंग आता है तो मुझे हैमर प्रोवाइड करता है। अगेन दिस इज वेरी बुलिश पैटर्न, ये दूसरा रिवर्सल पैटर्न है। एग्री? यस। अब मैं एक कैच बताता हूँ आपको, दोनों में क्या फर्क है। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल ऐसे बंद होती तो ये कौन सा कैंडल पैटर्न कहलाता? एंगल्स। एंगल्फ कहलाता। हाँ, तो फिर एक ग्रीन हैमर। हाँ, अब अगर मुझे ये ऐसे होता और मेरा ये कैंडल अगर ग्रीन होता तो मेरा विक यहाँ पे होता। हाँ। इसका मतलब है कि बुलिश एंगल्फ ग्रीन वाला हैमर प्रोवाइड करता है और बुलिश पियर्सिंग रेड वाला हैमर प्रोवाइड करता है। सो बुलिश एंगल्फ इज अ मोर बुलिश सिग्नल देन बुलिश पियर्सिंग। ये इससे हमें पता चल रहा है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। गाइज एवरीवन, अगर मैं पूछ रहा हूँ सौरभ जी को, आप भी यहाँ पे यस यस कर सकते हो बिकॉज आई कैन सी योर चैट्स। ओके, या राजेश जी, मैं रिपीट करता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब पियर्सिंग पैटर्न आता है उनका मैं ओपन और क्लोज 2 दिन का लेता हूँ तो मुझे हैमर फॉर्म होता है, यहाँ पे ओपन क्लोज, और ये अगर मैं लो पॉइंट ले रहा हूँ तो मुझे एक हैमर मिला जो रेड कलर में है। ओके, बट अगर यही कैंडल बुलिश एंगल्फ होती तो ये जो हैमर है वो कुछ इस तरीके के दिखता, और ये जो बॉडी है मतलब ये वीक जो है ये यहाँ से चालू होता और इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता। इतना समझ में आया प्रसाद जी? यस। तो ये जो ग्रीन है इसका मतलब जो बुलिश एंगल्फ है उसका जो सिग्नल है वो ज्यादा पावरफुल होता है पियर्सिंग से। सो जो ग्रीन हैमर होता है वो डेफिनेटली रेड से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा बुलिश होता है, बिकॉज जो क्लोज है वो ओपन के ऊपर बुल करने में सफल हो जाता है। बट ये इसके पीछे के भाव हमें समझना है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब ये तो ये जो अभी आपने बताया जिसमें जो बुलिश एंगल्फिंग होने के बाद एक ग्रीन हैमर फॉर्म हो रहा है, दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो अगर ये पैटर्न अगर एक अप ट्रेंड में जाके होता है, ये सब अपने लोकेशन में ही होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड हैमर या मैं ये समझू कि अगर ये एक अप ट्रेंड में हो रहा है तो फिर एक्चुअली में वो एक खतरा है, बिकॉज बिल्कुल सी वो समझ, हमें क्या समझना है हम सेमिनार में समझेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझो कि एक कैंडल स्टिक के कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है ना, अभी वो स्कोप नहीं है अपने पास, उतना टाइम भी नहीं है। ओके, प्लीज मेरे को समझो आप, अदरवाइज ना मैं वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मेरा जो समझाना है वो नहीं पूरा हो पाएगा। ओके, अब अगेन यहाँ पे ये कौन सा कैंडल पैटर्न है? बेरिश पियर्सिंग। सौरभ जी, you can unmute to anyone, any other guys please, quickly भूषण, किसी दूसरे बंदे को yes, अनम्यूट। sir. यतिन जी को अनम्यूट किया।
या और सौरभ सौरभ जी को म्यूट कर दो। Yes. क्या यतीन जी Yeah. Hi. किधर है? अच्छा ओके किधर है? हाँ यतीन जी हाय, ये कौन सा Hi. कैंडल पैटर्न है? ये नाम बेरिश पियर्सिंग है। ओके, तो ये आपको कौन सा कैंडल पैटर्न प्रोवाइड करेगा, क्या लग रहा है आपको? ये हैमर बेरिश हैमर प्रोवाइड करेगा, इन्वर्टेड हैमर। या ये इन्वर्टेड हैमर प्रोवाइड करेगा, बट ये पियर्सिंग है या डार्क क्लाउड कवर है, इसलिए इसमें ग्रीन कलर का हैमर आया, राइट? इन्वर्टेड। यस। बेरिश एंगल्फ होता तो क्या था? रेड कलर का इन्वर्टेड। रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर। ओके या so good. Now this is which candle pattern? दिस इज Harami. Some sort of हरामी, बेरिश हरामी यू कैन से। Okay. अब इनका वापस पहले कैंडल का ओपन, यहाँ पे Yeah. पहले कैंडल का ओपन हम्म। और दूसरे कैंडल का क्लोज लेके मैंने जो 2 पॉइंट निकाले हैं उनका Yeah. हाई और लो पॉइंट जब मैंने मार्क करा, आपको क्या लगता है मुझे क्या मिलेगा? इन्वर्टेड हैमर। अब आप सबको एक बात कंफ्यूज कर रही थी कि हरामी को न्यूट्रल कैंडल पैटर्न में क्यों डाला गया है। कितने लोगों को ये डाउट आया था? एसएमएम में हम लोग कहते हैं कि हरामी इज अ न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। कितने लोगों को ये डाउट आया था? अगर आया था तो यस 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 करके लिखो फटाफट। सबको आया था? ओके, यस। विल डिस्कस नाउ एक्चुअली हरामी न्यूट्रल कैंडल पैटर्न क्यों होता है। ओके, अब ये मैंने इसका ओपन लो क्लोज मार्क कर लिया। हरामी मेनली हरामी ऐसे ही दिखता है जो एक्चुअली पेट में होता है, राइट? ये कैंडल अभी प्रॉपर पेट में है, तो इसका अगर मैं ओपन लो मार्क करूं तो मुझे कौन सा कैंडल पैटर्न मिल रहा है? ये कौन सा कैंडल पैटर्न है? स्पिनिंग टॉप है। तो स्पिनिंग टॉप कौन सा कैंडल पैटर्न है? बुलिश है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल। एंड दैट्स व्हाई दिस हरामी इज अ न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। समझ में आया? यस यस यस। ओके, सो ये 3 कैंडल पैटर्न होते हैं, आपका दोजी, आपका यस हैमर और आपका इन्वर्टेड हैमर। ये actually है 3 रिवर्सल कैंडल पैटर्न है। ये मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था और इवन सर ने भी बहुत बार जब कैंडल पैटर्न ये एक्सप्लेन करे थे तो सर ये बहुत अच्छे से करते, तभी मेरा ये क्लिक हुआ था। ओके ओके सर। विल गो टू द 3 कैंडल पैटर्न एंड विल डू दिस क्विकली। आई होप आपको इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग अभी समझा है। हमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा अभी। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है? पहले वाला ट्रेंड क्या होगा? डाउन ट्रेंड रहेगा। डाउन ट्रेंड रहेगा। तो इसमें कितने कैंडल पैटर्न होते हैं? 3 कैंडल पैटर्न होते हैं। 3 होते हैं। तो इसमें पहला कैंडल होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड होगा, या मतलब रेड कैंडल है, रेड कैंडल। ये डाउन ट्रेंड है। जो दूसरा कैंडल होगा दैट इज न्यूट्रल, या कोई भी हो सकता है, वो रेड हो सकता है, हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड, कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड द थर्ड कैंडल नीड्स टू बी बुलिश, राइट? अब इसके पीछे का साइकोलॉजी और ये नाम क्यों दिया है ना, ये समझने की कोशिश करो हमेशा। अब मुझे बताओ, ये जो डाउन ट्रेंड है इसका मतलब है उस स्टॉक के लिए बुरा वक्त चालू है। यस यस। अंधेरा छाया गया है, उस पूरे स्टॉक के लिए पूरा अंधेरा है, राइट। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आया है ये इनको एक नया सवेरा, एक नया आगाज लेके आने की कोशिश कर रहा है। शायद यहाँ से इनका चेंज हो सकता है, ये कैंडल बताने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इसका नाम रखा है मॉर्निंग स्टार। यस सर। शायद नया सवेरा लेके आ सकता है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ओके ओके। इसके लिए इसका नाम क्या दिया है? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार कंसिस्ट ऑफ 3 कैंडल्स विद मिडल कैंडल्स फॉर्मिंग स्टार, जो न्यूट्रल होता है। और जो थर्ड कैंडल है वो इसका मीडियन खा लेता है। ये जो है मिनिमम 50% से ऊपर उसका बंद होना चाहिए। ओके ओके, अब इवनिंग स्टार में क्या होगा? पहले वाला ट्रेंड क्या है? बुलिश है। बुलिश है। या तो ये ग्रीन है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। यस। दूसरा कैंडल है वो न्यूट्रल है, एंड द तीसरा कैंडल हैज क्लोज बिलो द मीडियन ऑफ द कैंडल्स। ओके। सो इसको मतलब जो जब कैंडल में बहुत अच्छा समय चालू था, राइट? या वो सोने पे सुहागा था सब उसको,
अचानक से उसको एक बोलते हैं ना, एक सूरज, डूबता हुआ सूरज, इवनिंग स्टार मतलब क्या है? इवनिंग में क्या होता है? सूरज डूबता है ना, Sham. Yeah. Yes. ये सूरज डूबने का पहला आगाज है, ये पहला संदेश है कि शायद यहाँ से इनका सूरज डूब सकता है एंड Okay. दिस विल गो डाउन। शाम होने का संकेत है, उसके बाद काली रात आएगी। बिल्कुल। So evening star consists of 3 candles, one in the direction of the train, beach wala candle make a star, and the third candle closes below the median of the candle. Yes. Okay. Yes. So again, अगर मैं वापस इनको ब्लेंड करूं, पर मैंने कहा था कि मोस्टली देर आर ओनली 1 or 2 कैंडल पैटर्न, तो मैं क्या करूंगा, इनका वापस पहला जो कैंडल है मैं उसका ओपन और लास्ट का जो कैंडल है उसका क्लोज लूंगा, राइट? Okay. Uh-huh. और जो इन 3 कैंडल में जो भी हाई पॉइंट था मैं उसको मार्क करूंगा। एग्री? Okay. Okay. ब्लेंडिंग कैसे हो रही है अभी समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पहले कैंडल का ओपन, लास्ट दूसरे कैंडल का का क्लोज, Close. और इसका हाई और लो के High. पॉइंट हमें लेने। Yeah. इनको जब मैं बंद करता हूँ तो मुझे क्या मिला? Inverted hammer. गुड, क्योंकि ये इसके 50% के नीचे बंद हुआ है। वही अगर हैमर यहाँ पे नीचे बंद होता तो और ज्यादा बुलिश होता। Yes. समझ में आ रहा है? Yeah. Yeah. तो ये रेड इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। Yes. इसके लिए हर कैंडल पैटर्न एक कैंडल फॉर्म दे रहा है, एंड दैट इज हैमर, दोजी या इन्वर्टेड हैमर। Yes. Yes. मॉर्निंग स्टार क्या देगा, आपको क्या लग रहा है? Hammer. Okay, Hammer so देगा। morning star will give you the Hammer. hammer, right? Yeah. Yeah. So quickly अब हम लोग देखते हैं और एक ऐसा पैटर्न। कितना बजा है? या स्टिल वी हैव सम टाइम। सो देयर इज पैटर्न कॉल्ड ब्लैक क्रोज। ये कहाँ पे आता है? ये कहीं पे भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली दिस कैन बी कंटिन्यूएशन और द ट्रेंड रिवर्सल। इसमें होता क्या है बेसिकली, शायद पहले ट्रेंड ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज लाइक अप ट्रेंड एंड ये कैंडल पैटर्न बनना शुरू हो रहा है, राइट? या Okay. ऐसे भी हो सकता है कि पहला ट्रेंड डाउन है, बीच में ये साइडवेज जा रहा है एंड सडनली यहाँ पे ऐसे कैंडल पैटर्न ये आना शुरू कर देगा। ओके, Okay. Okay. दिस कुड बी अ कंटिन्यूएशन और द रिवर्सल। Okay. ओके, Okay. बट इसमें क्या होता है, एक कैंडल प्रिंट होती है, उसके सडन बाद में दूसरा इक्विवेलेंट कैंडल प्रिंट होती है, उसके Okay. बाद में अगेन इक्विवेलेंट तीसरा कैंडल प्रिंट होता है। सो जब भी ऐसे 3 कैंडल सेम साइज के आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? 3 ब्लैक क्रोज। क्या कहते हैं? काला कौवा, 3 कौवे। 3 black crows. Yeah. Yeah. Okay, this pattern consists of 3 consecutive long bodied candlesticks जो मोस्टली ओवरलैप होते नहीं है ज्यादा, और वो हर कैंडल के क्लोज के नीचे ही बन देते हैं और इक्विवेलेंट साइज में होने चाहिए, राइट? अब इसके Yes. विपरीत, इसके उल्टा क्या होगा? 3 white soldiers. तो बुलिश कैंडल प्रिंट होंगे। पहला ऐसा आएगा, Mm-hmm. दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा। सो ऑन अ कॉन्सिक्यूटिव डेज ये ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। Yeah. Okay, there are 3 consecutive long bodied candle open within previous candle की body में and close that exceed previous candles high। मतलब ये जो हाई है इसके Yeah. ऊपर ही जाके बंद होती है, नया हायर हाई करके ही बंद होती है। ये इसका मीनिंग है। इज Okay. इट क्लियर? वी विल गो एंड चेक ऑन द चार्ट। ओके, Yes. अब आपके लिए होमवर्क है, और ये मेरी होमवर्क की स्लाइड थी जब मैंने पापा किया था, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया है जब मैं पीपीटी बना रहा। Mm-hmm. ओके, तो ये जो डेली कैंडल है, तो ये डेली कैंडल, ये एक डेली कैंडल है, राइट? Yeah. इन्वर्टेड हैमर है। तो ये दिन में कैसे दिखेगी? उसमें बहुत सारा भूचाल होगा, राइट? Yeah. तो एक जो डेली का कैंडल है उसके Yes. अंदर 7 आर्ली कैंडल आते हैं। 1 2 3 4, 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15 और लास्ट का 15 मिनट का कैंडल। तो ऐसे 7 कैंडल आते हैं एक आर्ली के एक दिन में। आपको ये जाके सबको होमवर्क करना है। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, मेरे पीपीटी के पीछे आप ज्यादा मत पढ़ो, यू जस्ट गो एंड आप अपनी खुद की पीपीटी बनाओ विथ योर अंडरस्टैंडिंग, विथ योर प्रैक्टिस। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मन आदमी को प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है।
आपको प्रैक्टिस करनी है और आपके खुद का पीपीटी ऐसे बनाना है. ओके, तो इसको कहते हैं ब्लेंडिंग कैंडल स्टिक्स. ओके, Yeah. अब ये जो कैंडल स्टिक है ये 15 मिनट का एक कैंडल है, राइट. Right. अब एक 15 मिनट का जो कैंडल है, सॉरी, वन डेली कैंडल गिव्स 25 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट्स. मतलब एक कैंडल अगर डेली का ऐसा दिखेगा तो उसके अंदर 25 कैंडल होते हैं 15 मिनट. Yeah. एक आर्ली कैंडल के 5 मिनट के कितने कैंडल हो गए? 12 5 60, 60. तो 12 कैंडल होंगे, राइट. और वो ऐसे दिखेंगे कुछ. पर एक घंटे में कितने एक मिनट के कैंडल होंगे? 60. 60 होंगे, राइट. एक घंटे में Right. ये Yeah. 60 मिनट का घंटा होता है ना. Yeah. तो दिस ऑल कैंडल्स आर 60 कैंडल्स. तो मार्केट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था. Right. क्लोज Yes. कहाँ पे हुआ है? वहाँ पे. यहाँ पे हुआ है. Yeah. इसका हाई कहाँ पे है? यहाँ पे है. Yeah. लो कहाँ पे है? यहाँ पे. ये वाला. Yes. जो बॉडी है मेरी, ये एक बॉडी है, राइट. Yeah. ये मेरी बॉडी है, ये मेरी वीक है और ये मेरा लोअर वीक है. Yeah. जो सिग्निफिकेंट कर रहा है मुझे ये कैंडल. समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes. Guys, just go and do the homework and you will get all this concept. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा. And Yes. Sir. thank you very much. We are came like हम एंड में आ चुके हैं. ओके, नाउ विल सी दी चार्ट. ओके, चार्ट पे जाके हम लोग कुछ अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो यतीन जी, आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे. Yes, sir. Yes. Sir. I'll give chance to another guys. प्रशांत चौधरी जी को अनम्यूट Yeah. कर दो प्लीज. Hello. या प्रशांत जी, Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलो, तो जो कैंडल पैटर्न हमने देखे थे, या कृष्णा जी, डोंट वरी, आई टेक डाउट. मेरे को थोड़ा सा भी रिवीजन लेने दो. आई टेक डाउट आफ्टर फ्यू मिनट्स. ओके, सो प्रशांत जी, Yes, sir. नाउ यू आर विथ मी. हमने Yeah. जो सीखा था हम उसका रिवीजन करेंगे. आर यू रेडी Yeah. नाउ? Yes, sir. सी, एक सिंपल फंडा, अगर आपको बुलिश कैंडल स्टिक और बेरिश कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखना है ना, मुझे बताओ बुलिश कैंडल पैटर्न कहाँ पे आएगा मेनली? Bullish candle uptrend में. आप ट्रेंड में कैसे आएंगे? बुलिश कैंडल पैटर्न ढूंढने हैं ना, तो मेनली वो कहाँ पे आएंगे? Means जहाँ से Down trend रिवर्सल के हो रहा नीचे है आएगा वहाँ ना? पे. Yes. तो आपको reversal जब भी कोई बुलिश कैंडल पैटर्न ढूंढना है, अगर आपको कोई बोला बुलिश एंगल ढूंढो, हाँ, आपको तो simple I करना will है. look at आपको bottom. जाना है बॉटम में, जाना है और देखना है कि बॉटम में कौन से कैंडल पैटर्न होगा. तो विच कैंडल पैटर्न इज दिस? Which one? दिस वन. That is bullish angle. या आपको कोई भी अगर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पूछूं ना गाइस, चैट बॉक्स में भी डालना है आपको ये सारे आंसर. तो मैं जिस भी कैंडल पे अगर क्लिक करूंगा या रखूंगा माउस, तो आपको देखना है कि उस कैंडल ने पहले कैंडल के साथ कुछ किया है क्या. ओके, नहीं तो अगर मैं ऐसे कैंडल पे रखता हूँ तो देखना है कि वो सिंगल कैंडल पैटर्न है क्या. डोंट वरी पवन जी, बीबी ले लूंगा मैं, डोंट वरी. ओके, सो ये कौन सा कैंडल पैटर्न है प्रतीक जी? प्रशांत जी, Which This one, sir? This one also bullish angle. bullish angle, agree? Yeah. This one? Yes. Bearish angle. Good one. Tell me, which candle pattern is this? Evening star. Good one. This one? That is also evening star. Well. ये कैंडल पैटर्न कहाँ पे आया, क्या है? शूटिंग This one. स्टार. Morning star. ओके, मॉर्निंग स्टार. सिर्फ ये कैंडल पैटर्न कौन सा है? शूटिंग Only स्टार. that one. या Inverted hammer. बट ये टॉप में है क्या? नहीं, at the bottom. उसका सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा नहीं है. समझ में आया अभी? Yes. Okay. Now tell me which candle pattern is this? Piercing. Bearish piercing. पियर्सिंग है कि हरामी है? ये जो कैंडल का रेंज जो है यहाँ पे बाहर है ना? नहीं,
ये देखो एक कैंडल पूरा ऐसा है, इसको ऐसे पकड़ो। पियर्सिंग कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको, बट ये हरामी है। पियर्सिंग के लिए मैं ओके कोई पैटर्न आपको ढूंढता हूँ अच्छा वाला। ओके ये कैंडल पैटर्न कौन सा है, इसका विक भूल जाओ, मान लो इसमें विक नहीं है। ये कैंडल पैटर्न कौन सा है? Yeah, this is piercing. Bearish तो देखो piercing. पियर्सिंग में क्या होना जरूरी है, पियर्सिंग में ये जो कैंडल का ओपन था ना, क्लोज है, Close. उसके ऊपर ओपन होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर अगर ओपन है ना तो आप उसको पियर्सिंग नहीं कह सकते। Okay. Okay. ओके नाउ दिस कैंडल पैटर्न, ये कैंडल पैटर्न कौन सा है? Which one? This one. It's a high wave doji. ओके ना, दो हाई वेव नहीं है, आप इस हाई वेव ये है, इसका नॉर्मल है, इसको आप दोजी कह सकते हो क्योंकि इसका जो बॉडी है ना वो नॉमिनल है, Yeah. सिर्फ 1 रुपए 10 पैसे का ही डिफरेंस है, सो इट्स अ दोजी। ओके ये कैंडल कौन सा है? स्पिनिंग टॉप। Spinning top. क्लियर? Yes. लगभग हमने सारे कैंडल पैटर्न देखे, एक दो को छोड़कर, Yes. राइट? Yeah. लेट मी गो टू दैट कैंडल 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा कैंडल पैटर्न दिख रहा है? ब्लैक क्रॉस दिख रहा है? Black rose. ये कैंडल पैटर्न कौन से दिख रहा है? सी गाइस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदर है ना ये पूरा बॉडी, तो इसको मैं निग्लेक्ट करूंगा, इन दोनों को मैं एक ही पकड़ूंगा, तो ये कैंडल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओपन वगैरह ये जो है ना, ये एक कैंडल है, एक दूसरा, ये एक तीसरा कैंडल है, राइट? तो Yes. इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके 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 तो टेल मी, सो आपको आई होप ये दिख रहा है यहाँ पे, ये अभी रिसेंट कौन से कैंडल पैटर्न है? हाँ, black rose है. ये इसका वीक है, बट जैसे हमने कहा था ओपन इसके नीचे होता है, ओपन इसके नीचे होता है, एंड देन Yes. लगभग इक्विवेलेंट बॉडी है, इसको खाली वीक है, बट इट्स अ 3 ब्लैक रोज। Yes. क्लियर? Yes. ओके नाउ वी विल जंप टू दी अनदर कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा था, सी जब हम लोग कर रहे हैं ना प्राइस एक्शन, आप जब जितना नेकेड देखोगे ना उतना आपको बहुत अच्छे से आप रीड कर सकते हो। ये डबल बॉटम डबल टॉप था, Double top. बराबर है। अब लोकेशन की बात करते हैं कि डबल टॉप में ये कौन सा कैंडल पैटर्न है? इन्वर्टेड हैमर, Yeah, that is ये inverted. डबल बॉडी का साइज, राइट? Yes. और उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, या वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम कैसा है? Significant है. वेरी ह्यूज Above वॉल्यूम, average. अबव एवरेज ह्यूज वॉल्यूम है, अभी तक का सबसे ह्यूज वॉल्यूम है। Yes. तो जब भी ऐसे हाई वॉल्यूम कैंडल आते हैं ना टॉप में, तो मैंने कहा क्या कहा था कि विक्स, जैसे मैंने म को एक मात्रा लगाया था, फिर काना लगाया था, एंड वो एक बड़ा वर्ड बनते जा रहा है, राइट? उसी Yes. हिसाब से ये शूटिंग स्टार तो बेरिश है, बट Yeah. वो अगर टॉप में आ रहा है तो उसको और एक ज्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर ऐड हो रहा है, उसमें अगर वॉल्यूम है तो और एक ज्यादा फैक्टर ऐड होते जा रहा है। ये आप पापा में ज्यादा सीखोगे। क्लियर? Yeah. गुड। नीलेश सर ने ये जो पढ़ाया है ना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल सेटअप है, और इसी को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इस सेटअप पे भी ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा सक्सेस है उनका। ग्रेट नीलेश सर, आपने यहीं पे उनको एक सेटअप सिखा दिया। थैंक यू। ग्रेट। या क्योंकि जो मैंने लैंग्वेज बताया था, मैं सेटअप के अंदर नहीं घुसना चाह रहा हूँ, बट कैंडल को जो मैंने आज ग्रामर का एक टच दिया है कि हमने देखा था, एक म निकाला था हमने, उसको अगर मैं एक काना लाइक मात्रा लगाता हूँ तो माँ बनेगा, ऊपर अगर एक चांद मारता हूँ तो माँ बनती है, आगे एक काना मारता हूँ तो मी बनेगा, एंड ऑल दैट। उसी हिसाब से ये कैंडल के अंदर उसके नाम और उनका इम्पोर्टेंस बदली होते जाएगा विद विक्स का साइज, वॉल्यूम, उसका लोकेशन एंड एवरीथिंग। समझ में आया अभी मैंने उसको लैंग्वेज का क्यों ये कहा था? Yes. ओके दूसरी बात,
अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे जा रहा हूँ। मैं प्राइस को हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए कैंडल स्टिक से बढ़कर कुछ नहीं है प्राइस एक्शन में। मैं इंडिकेटर वगैरह बहुत रेयरली देखता हूँ। तो मेरे लिए मैं हमेशा कहता हूँ, हर सेमिनार में, हर वेबिनार में कहता हूँ कि मेरे लिए प्राइस इज अ माँ, प्राइस इज मदर। माँ के बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं है। एग्री प्रशांत जी? Yes. Yes. तो उसी हिसाब से जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तब कैंडल स्टिक से बढ़कर कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई नहीं, कोई टिप प्रोवाइडर नहीं है, कोई भी नहीं है। राइट? Yes, sir. बिल्कुल सचिन जी, भाव भगवान छे और मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। सो यू नो, सचिन जी ने दूसरी बार बोला भाव भगवान छे અને સચિન ભાઈ મન શૈતાન છે. મનની વાત નહીં સાંભળવાની તમે. ओके Yes, ये जो है तो बिल्कुल ये मेरे लिए माँ है। तो अब जो इस कॉन्सेप्ट पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है, प्रशांत जी मुझे एक बात बताओ, हमारे लाइफ में दो लेडी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, राइट? Yes. हमेशा रहता है। Yeah. बचपन से लेकर बड़ा होने तक हमारी माँ हमारे लाइफ में बहुत सारे यू नो जो हमारे क्या बोलते हैं, जो कोर होता है हमारा एटीट्यूड का, तो हमारा माँ का दिया हुआ है, राइट? Yes. और उसका परवरिश का नतीजा है। वो Yes. हमें जो बताती है, सिखाती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्राइस एक्शन में भी सेम है। और दूसरा जो लेडी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव करती है वो कौन होती है? Wife. वाइफ, हमारी बीवी। तो Yes. प्राइस एक्शन में भी ये, अगर मेरी प्राइस एक्शन में अगर टेक्निकल एनालिसिस में हमारी माँ है तो देयर इज अनदर लेडी नीडेड एंड उनका शॉर्ट फॉर्म भी बीबी है। सो इट्स अ बॉलिंजर बैंड। ओके, सो बॉलिंजर बैंड बेसिकली है क्या? बॉलिंजर बैंड हमने देखा था कि ईएमए इज अ ट्रेंड इंडिकेटर, एग्री? Yes. वॉल्यूम इज अ इंटेंसिटी इंडिकेटर, MACD is again a trend indicator. Oscillators are क्या है? सेंटीमेंट इंडिकेटर, जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाते हैं, Yes. एग्री? Yeah. उसी हिसाब से ये जो बीबी जो है वो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, राइट? Yeah. उस दिन सर ने बहुत यू नो लाइक जोक में मस्त बात कही थी कि जब तक बीबी ठंडी है तब तक शांति है। उसका पहरा गर्म हो गया तो घर का वातावरण यू नो टेंशन वाला हो जाता है, राइट? Yeah. उसका मतलब क्या होता है? ये जो बॉलिंजर बैंड आप देख रहे हो, Hmm. ये क्या होता है? ये जो बीच वाला लाइन है ये क्या है? 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। हाँ 20. तो आप सबको पता है अभी एवरेज क्या है, ओके? Yes. Yes. सो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो हमारा अभी स्कोप नहीं है। तो ऊपर में 2 पीरियड स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे 2 पीरियड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका मार्क किया गया है और उसको बैंड बना दिया गया है। तो ये जो इसे चलेगा उसी हिसाब से उसका अपर वाला बैंड चलेगा। ये कभी क्रॉसओवर नहीं करेंगे एक दूसरे को। ये जो बैंड रहेगा इसके ऊपर उसका डेविएशन रहेगा 20 का ऊपर और 20 नीचे, ओके? Okay. और ये जो है ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। क्या है Volatility. गाइस? एवरीवन कीप इन माइंड, ये जो है ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। मतलब ये हमें बताता है कि कौन से ट्रेंड में हमें खेलना है। जब मार्केट साइडवेज है तो वो हमें दिखाता है कि मार्केट साइडवेज है, थोड़ा शांति बनाए रखो, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बैंड का डायरेक्शन कैसा है, Flat है? यहाँ पे sideways है. Yes. जो Flat. बैंड है, तो ये जो बैंड है इसको कहते हैं बैंड फ्लैट है, राइट? मतलब इसमें कुछ भी वोलेटिलिटी नहीं है। Yes. मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे ना तो एक दिन ऊपर जाएगा, दूसरे दिन नीचे आएगा, एक दिन ऊपर जाएगा, दूसरे दिन नीचे आएगा। आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे, Yes. ओके? एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे जो मार्केट होता है वो कंफ्यूजिंग होता है, ओके? ओके, विद्यानाथ बोरीचा जी, आपको कहा गया था ये मोमेंटम इंडिकेटर है। बिल्कुल, ये एक्चुअली वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये वोलेटिलिटी दिखाता है, बट जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उसके साथ में मोमेंटम अपन आप आता है। जो आपके सेंटिमेंट इंडिकेटर थे नीचे, RSI इज द बेस्ट मोमेंटम इंडिकेटर। ये आपको मोमेंटम बताता है, मतलब ये जो स्पीड है इसका स्पीड RSI बताता है। पर अभी फिलहाल ध्यान में रखो ये जो है ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। मतलब क्या है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको
ये कौन सा ट्रेंड है? Uptrend. ये एक Sorry, that one is downward. ये साइडवेज Sideways. ट्रेंड है, राइट प्रशांत जी? Yes, sir. इस ट्रेंड में हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग ब्रेकआउट की राह देखते हैं. सो यहाँ पे जब भी बॉलिंजर बैंड एक दूसरे के करीब आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है दोनों ऊपर Yeah. से नीचे, और जब ये नीचे आ रहे हैं ऐसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? Contraction. कॉन्ट्रैक्शन. बिल्कुल, आप आपने शायद पहले भी कभी कहीं पे पढ़ा है, इसके लिए आपके मुंह से वर्ड आया. Past इसमें तो बताया था ना. ओके, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहा है. इसको बॉलिंजर बैंड के टर्म में है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, मतलब वो स्क्वीज हो रहा है. जो फुगा होता है ना बलून का, कैसे मतलब ये एक दूसरे के करीब आ रहा है, ये स्क्वीज हो गया है पूरा, एकदम टाइट रेंज में चल रहा है. जब ये टूटता है बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ में, तो ऊपर का बैंड ऊपर जाता है, नीचे का बैंड नीचे की तरफ में जाता है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपांशन. तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है, एक्सपांशन एंड स्क्वीज. क्लियर है? Yes. स्क्वीज की स्पेलिंग कुछ लोग अगर चाहते हो तो SQUEEZE स्क्वीज होता है. स्क्वीज, या. सो ये जो स्क्वीज है, तो उसके बाद में ये जो साइडवेज पूरा चल रहा था, तो हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा था. साइडवेज था पूरा, मतलब मोमेंटम ही नहीं, डेली थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है. एंड वी आर लाइक वाओ, क्या करें, अभी ऊपर जा रहा है, दूसरे दिन नीचे आ रहा है. एंड सडनली वी गेट अ लाइक सिग्नल, और उसके बाद में देयर इज अ वोलेटिलिटी एंड अप ट्रेंड स्टार्टेड. ये कैसे यूज करना है हम लोग सेमिनार में देखेंगे. बट अगर मैं माँ और बीवी का ये कर रहा हूँ, तो एक कहावत होती है कि जिस घर में बीवी और सास उनके एक साथ में जमता है, वो अपने हाथ में हाथ डाल करके काम करते हैं, वो घर हमेशा सुकून में रहता है. एग्री प्रशांत जी? Yes, sir. जिस घर में बीवी और माँ का जमता नहीं है, उस घर का शांति बरकरार नहीं होता, और उस हस्बैंड की हालत खराब होती है. एग्री? Yeah. Yes, yes. तो ये जो सेटअप है हम पापा के सेमिनार में सीखेंगे. ओके, ये एक सेटअप है, और सर हमेशा कहते हैं कि अगर आपको करोड़ रुपए कमाना है, राइट, अगर आप करोड़ रुपए कमाने वाले हो मार्केट में, तो उसका 70 to 80% जो पैसा है वो ये सेटअप से आएगा, और बहुत फास्ट आएगा. ओके, सो मैं उसको इलस्ट्रेट करता हूँ कि जब बॉलिंजर बैंड और प्राइस एक्शन, जो माँ और बीवी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों का मुंह एक ही डायरेक्शन में है, तब आपके लाइफ में खुशहाली होती है, आप तरक्की करते रहते हो, आपको सुकून रहता है, घर का टेंशन नहीं रहता. बट जब दोनों के मुंह उल्टे दिशा में चल रहे हैं कि एक इधर बोल रही है एक उधर बोल रही है, देन यू गेट पिस्ड ऑफ, आपको पता नहीं क्या हो रहा है. दैट्स अ साइडवेज. क्लियर? Yes. ओके, तो ये था बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट. ओके, तितिक्षा कल इसको एडीएक्स को किया था कवर, या एडीएक्स किया था, राइट? Yes, So sir. we'll go to ADX now. यहाँ पे इसको DMI कहते हैं. क्या कहते हैं? इसको मैं निकाल देता हूँ. DMI. इनके कलर जो है मैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ. ये नेगेटिव है, तो ADX को मैं ब्लैक कर लेता हूँ. डोमिनेंट. ओके, ये आज तीसरी बार हो रहा है बॉलिंजर बैंड ADX. ओके. वॉइस इज स्लो, मैं बोल ही नहीं रहा था अशोक जी. ओके, नो प्रॉब्लम. सो जब ये जो ADX है ये 3 पैरामीटर से बना है. क्या क्या पैरामीटर है इसमें? एक जो बुलिश ये है वो, दूसरा स्ट्रेंथ है, और एक बेयरिश है. मतलब एक जैसा हमारा RSI होता है, उसी हिसाब से इनको DMI और प्लस GMI और माइनस GMI किया हुआ है. तो जो प्लस GMI है वो बुल की एक्शन दिखाता है, जो माइनस GMI है वो बेयर की एक्शन दिखाता है. ओके, तो जब भी ये ग्रीन वाला लाइन रेड के ऊपर रहेगा, मतलब प्लस DMI माइनस GMI से ऊपर रहेगा, तो ट्रेंड को क्या रहेगा? बुलिश ट्रेंड रहेगा. ये एक सिंपल तरीका है ट्रेंड फाइंडिंग का. तो इसका मतलब है ये बुल ट्रेंड है. ये जब तक ऊपर जा रहा था, देयर वर लाइक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था ऊपर की तरफ में. जब यहाँ पे ये क्रॉस हुआ तो कौन सा ट्रेंड चालू हुआ? बेयरिश.
और उसी समय प्राइस एक्शन में यू विल फाइंड समथिंग वेरी डोमिनेंट. यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी उसी समय पे, Yes, yes. एंड दैट टाइम यू गॉट अ बेरिश सिग्नल ऑन अ DMI. इसका मतलब है अभी बेरिश ट्रेंड चालू हो गया है. Hmm. ओके, तो ये जो DMI वगैरह है ये आपको ट्रेंड बताता है, विच ट्रेंड इज करंटली रनिंग. ओके, Okay. और जो दूसरा पैरामीटर और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है ADX. क्या है? ADX. डायरेक्शनल इंडेक्स. ये Yeah. जो है ये आपको डायरेक्शन बताता है कि किसमें क्या पावर है. अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चालू है, DMI ऊपर है मतलब, Yeah. राइट. और Yes. इसका वैल्यू क्या है? 24 something. 21. या Yes. तो जब भी ये 15 के ऊपर रहेगा या 14 के ऊपर रहेगा तो हम कंसीडर करते हैं कि जो भी ट्रेंड चालू है उसमें स्ट्रेंथ Strength. है. ओके, Yes. जब भी ये 24 और 25 के ऊपर जाता है तो वो ट्रेंड को बहुत लाइक एक्सक्लेरेशन पे चलते रहता है. Hmm. जब भी वो 50 के ऊपर या 30-40 के ऊपर जाना चालू होता है ना, तो उसका मानना होता है कि जो ड्राइवर है वो पूरा एक्सकलेटर पे खड़ा है. एंड ऑल दैट दिस पैरामीटर, यहाँ पे सारी चीजें हैं. और जब ये एक लेवल पे जाता है लाइक 60-70 का लेवल, तो वो उसके पीक पे रहता है. ओके, तो ADX क्या बताता है हमें? ADX कौन सा इंडिकेटर है? ADX. No one. No idea. ओके, बॉलिंजर बैंड का कौन सा इंडिकेटर है? Volatility. उसी हिसाब से ADX है स्ट्रेंथ इंडिकेटर. आपका जो ट्रेंड चालू है उस ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है वो बताने का काम ADX करता है. DMI और ये जो DMI लाइन है प्लस और माइनस, ये आपको ट्रेंड बताता है और ADX आपको बताता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है. क्लियर? Okay. Yes, sir. Clear. सो दीज आर दी कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ दी लाइक पापा सेमिनार. बट गाइस, मैं एक चीज यहाँ पे आपको लाइक बताना चाहूंगा. जब भी सर लाइक आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे प्राइस एक्शंस के, आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व रहना है. और जब भी बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट आए, यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव. जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बताता हूँ कि आपको किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है. पापा का हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जो सेटअप्स है दैट आर लाइक वंडर्स. सो आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना है. Papa is indeed the most powerful seminar to make you a pro trader, a professional trader. और नीलेश सर, आप जो प्राइस एक्शन को इतना महत्व देते हैं और हर वेबिनार में आप कहते हैं कि प्राइस जो है वो माँ है. माँ का बहुत अहमियत है दोस्तों जिंदगी में. जब घर में रोटी 3 होती है और खाने वाले 4 होते हैं, तो वो माँ ही है जो कहती है कि आज मेरा उपवास है. माँ का बहुत अहमियत है जिंदगी में. और कुछ लोग है ना दोस्तों, अभी भी ऐसा लगता है कि ना ये टफ है, मुश्किल है. ऑफ कोर्स शुरुआत है इसलिए मुश्किल है, बट आपको जैसे हमारे सारे वेबिनार कंडक्टर्स, मॉनिटर्स, हर कोई बताता रहता है, उसके साथ अगर लगे रहेंगे ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि ना मंजिल दूर ही सही, पर घबराने की जरूरत नहीं. क्योंकि पता है, नदी होती है, नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है. तो नदी की तरह बहते रहें, स्टडी के साथ सीखते रहें, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल ऑल जैसे अवधूत सर का एक सपना है कि आप सब सक्सेसफुल ट्रेडर बने, और आप सब बनेंगे ही अगर आप ये सिखाने वाले के साथ बहते रहें, तो सीखते रहें. तो वंडरफुल वेबिनार Nilesh sir. Thank you, Rishi sir. What an excellent closing for this Papa orientation. I hope everybody enjoyed this, and so we'll take some question if any. Yes, we'll take questions. Guys, एक करके म्यूट करो क्योंकि मेरा चैट बॉक्स आज दूसरे इसमें है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. क्विकली एक को आप अनम्यूट कर सकते हो. भूषण जी प्लीज. Yes, I unmute Manish. या मनीष जी, गुड इवनिंग. अगर आप या आपके डाउट पूछ सकते हो आप. No, sir. नो डाउट. No. ओके, नहीं, आपका हाथ ऊपर है ना, इसके लिए. Sorry, मैंने वो लो. आपका हाथ लोअर कर लो एंड या भूषण नेक्स्ट कैंडिडेट. Miss Nima.
किधर है? Yeah, या yeah. नीमा जी बोलो। नीमा जी गुड इवनिंग। Very nicely explained, Saji. Thank you. What a clarity we got. थैंक यू मैम। Saji, only one thing I want to ask. I have understood almost everything. The only thing I want to know, sir, ये जो black crow है, when we are working on red and green candles, why are we calling them black crows and white shadows? नीलेश सर, नीलेश सर मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ये एक तो जापानीज कैंडल स्टिक है और ये बहुत पहले 100-150 साल पहले से चली आ रही है और तभी ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो तब से वो ब्लैक नाम रह गया है। अभी हम उसको ईस्टमैन कलर और टेक्निकलर में देखते हैं, पर नाम तब से रह गया है। और मैं अगर या नीमा जी मैं और उसमें ऐड ऑन करूंगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर मैं जाता हूँ तो देयर इज लाइक कहाँ पे गया, या देयर इज बार चार्ट। ओके, ये बार चार्ट है। अभी इसमें कुछ उतना ज्यादा विजुअलिटी नहीं है, राइट? हाँ जी सर। बट जब हम लोग कैंडल में आते हैं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न थे हमारे, लाइक वन सेक, लेट मी पुट कैंडल। या अगर मैं कैंडल करता हूँ तो ये कैंडल उन्होंने बनाए थे। हाँ जी सर। बट अब जब आगे जा रहा है जमाना, मुझे ब्लैक रोज लेना था, इसके लिए मैंने जानबूझ के टेम्पलेट बनाया आज, ताकि एक ब्लैक में करूँ। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और डिफॉल्ट करते हैं तो इसमें दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक कलर है। आज के लाइफ में हम कलरफुल है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे चल रही है ना, तो कलरफुल होते जा रहे हैं हम। हमारे कलर भी पहले अगर देखेंगे आप, धोती कुर्ता पहनते थे। हाँ जी सर। आजकल हम देखते हैं कि रेड एंड क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, और उसमें भी फूल वगैरह रहता है रहता है ना। तो लाइफ में कलर आ रहा है, तो डेफिनेटली जब ये आ रहा है तो थोड़ा सा लाइवलीपन आ रहा है, एंड दिस इज अ 3D इफेक्ट सम सॉर्ट ऑफ। ओके या सर। अच्छा सर, दूसरा सर, नाउ दैट यू हैव टेकन बीबी, सर जी कल वो थोड़ा उंगली और टपली पे थोड़ा बोला था, वो थोड़ा सा सॉरी मैंने नहीं कवर किया। अभी अगर हमने टपली लिया तो अवधूत सर हम सबको टपली देंगे। नहीं सॉरी, मुझे एक्चुअली पता नहीं था क्या लिया है वो। सर परसों के सेमिनार में लिया था सर। नो वरीज। क्या लिया था सर? टपली लिया था। ओके और भगवान का प्रसाद लिया था। लिया नहीं था, बताया था। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ अगर आपने पूछा है तो। नो वरीज। हाँ जी। देखो जब भी नीमा जी, हाँ जी सर। अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा ट्रेंड है? साइडवेज है जी। साइडवेज ट्रेंड है, एग्री? तो जब ये स्क्वीज हुआ है उसका मतलब इनका जो डायरेक्शन है ना, हाँ जी सर, वो कैसा है? फ्लैट है। हाँ जी सर। मतलब वो कह रहा है कि जैसे पिताजी बोलते हैं ना, बच्चा ज्यादा उछलता है, बाहर जाता है घूमने के लिए, और ज्यादा कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना मुंबई या वर्ड में, यार तू ज्यादा शांतपति कर रहा है। हाँ जी सर। तो उसका बापू का फर्ज बनता है कि उसको टपली दे, भाई जरा बैठ जा नीचे, या उसके दोस्त उसको टपली देते, ज्यादा उड़ मत, नीचे बैठ, राइट? हाँ जी सर। तो दैट कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम दैट कि भाई तूने बैठ जा, बिकॉज ये ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। हाँ तो जी सर। टपली देता है। ओके ओके। हाँ। तो ये टपली देते रहता है हमेशा। बट हाँ जी। व्हेनेवर ये जो टपली देने का जो सिलसिला है, जो जब ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, हाँ जी सर, उस समय पे बॉलिंजर बैंड की डायरेक्शन ये क्या था? स्क्वीज है। हाँ जी सर। ये स्क्वीज को क्या हुआ है? चैलेंज हुआ है। हाँ जी सर। तो ये जो स्क्वीज को जब चैलेंज मतलब बीबी के बाहर जाना ना, I'll come to that। चैलेंज का मतलब क्या होता है? बीबी का डायरेक्शन चेंज कर देना। बीबी का डायरेक्शन, बैंड का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अच्छा अच्छा, ओके। तो डायरेक्शन मतलब ये जो प्राइस है वो अपर बीबी के बाहर जाके बंद हुई है। अच्छा। ओके। और ये जो सर ने उंगली किया था, तो सर का मतलब क्या था कि ये इसको चैलेंज कर रहा है कि मैं तेरे ऊपर बाहर जाऊंगी। अच्छा। तो अगर बीबी और माँ का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो चैलेंज भी कह सकते हैं कि यार ये डायरेक्टली लाइक एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले तो अलग था, तो अब ये चैलेंज हो गया है। सो नाउ दे आर गोइंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन। पहले तो अलग डायरेक्शन में थे, दोनों के मुंह अलग थे। ये ऊपर जाता था तो माँ नीचे भेजती थी, ऊपर जाता था तो माँ भी ऊपर। बट यहाँ पे अब दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, एंड देयर विल बी नाउ समृद्धि। यस सर। तो इसको चैलेंज, इसको उंगली कहते हैं। उसको उंगली कहते हैं। ओके। ओके सर। जब यहाँ पे ये एडीएक्स भी ऊपर की तरफ स्लांटिंग लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग उंगली कहेंगे। ओके। ये हुआ टपली। अब क्या हो रहा है? ये अप ट्रेंड था, बराबर?
यहाँ से प्राइस साइडवेज गया, और जब ये यहाँ पे आया तो बैंड का डायरेक्शन कैसा है? एक्सपेंडेड है, डायरेक्शन, स्लोप कहाँ पे है? अपवर्ड है सर जी। ये स्लोप कहाँ पे है? डाउन डाउन, सॉरी। मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या करने की कोशिश करेगा वापस, भाई तू नीचे जा, भाई तो नीचे जा, हाँ दैट हैपेंस। ये जो वापस बाउंस आया तो ये बैंड का डायरेक्शन कैसा था? ओके ओके, हाँ तो जी। बोला भाई उछल मत, जा नीचे। हाँ। यहाँ पे नीचे आया, तो नीचे आता है ना तो ऊपर से टपली देते हैं दोस्त, बट नीचे आता है ना तो भगवान हमारे साथ में रहता है। यहाँ पे बैंड का डायरेक्शन कैसा था? फ्लैट है? हाँ जी। ट्रेंड कैसा है? अप है? अप है जी। भगवान बोलते तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। तो ये भगवान का प्रसाद है। तो भगवान बोलता है चल तू जा ऊपर, मैं तेरे साथ में हूँ, तू डर मत। हाँ। ऐसे भगवान का प्रसाद। सो नीचे की तरफ हल्का सा कर्व होना चाहिए। बिल्कुल, ये फ्लैट होना चाहिए ऐसे, नीचे की तरफ डायरेक्शन ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए। ये फ्लैट और अपवर्ड ऐसे रहेगा ना तो उसको हम लोग भगवान का, जैसे ये नीचे आ रहा है अभी विद दिस, अब ये नीचे आ रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा है बैंड का? ऊपर की तरफ है। हाँ जी सर। तो भगवान बोल रहा है भाई, और ट्रेंड कैसा है आपका? हायर हाई है, हायर हाई सर। रिट्रेसमेंट है ना? हाँ जी सर। भगवान बोल रहा है मैं तेरे साथ में हूँ, तू डर मत, यहाँ से ऊपर जा। हाँ ओके। तो हम लोग कहते हैं भगवान का प्रसाद। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है, यस सर, एक अच्छी चीज जो आपने बताई ना नीरज सर, ये भी लगाइए ना ADX साथ में, और ट्रेंड बताइए जब आप ट्रेंड जाता है तो आपने ये दो चीजें बहुत बताई, सब लोग देख रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, माँ है, और बॉलिंजर बैंड भी साथ में है, बीवी है, और नीचे दो चीजें मुझे दिख रही हैं, एक तो प्लस BMI और ब्लू लाइन वो भी ऊपर जा रहा है, और वो बेटा है, और ससुर जो है वो आपका डार्क कलर का ADX है। बेटा, ससुर, माँ और बीवी सब एक साथ लगे हुए हैं एक ही दिशा में, तो बल्ले बल्ले है। नीलेश सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछो प्लीज। बोलो जल्दी। सर जी, आपने बताया 15 और 14 के ऊपर हो तो स्ट्रेंथ हाई है, 24 एंड 25 हो तो बहुत हाई है, मतलब वो ज्यादा, वो ट्रेंड पकड़ रहा है और ज्यादा। देखो यहाँ पे उसने गया, यहाँ पे कितना था वो? 12 है, दिख रहा है आपको? नीचे देखो ADX 12 है। यहाँ पे गया, कितना हुआ? 15 हुआ। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये देखो 35, उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया है। एंड देन देयर इज लाइक टपली, और नीचे आ गए। तो सर तो अगर बुरा है स्ट्रेंथ, वीक स्ट्रेंथ है, तो क्या नंबर होना चाहिए? 10 के नीचे होना चाहिए? बुरा नहीं है, अभी जैसे नीचे है यहाँ पे बुरा वगैरह कुछ नहीं होता, कमजोर बोलो, बुरा। हाँ कमजोर। अभी जैसे यहाँ पे देखो, अगर कोई चैलेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ में कुछ हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे नीचे की तरफ में चैलेंज हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें अगर ट्रेंड में जान ही नहीं है, 10-12 है, तो वो फिर मतलब वो चलेगा नहीं। और इसके बारे में हम ज्यादा है ना सेमिनार के दिन देखेंगे। हाँ जी सर। अभी ये इनको समझो पहले। हाँ जी, बहुत कुछ पढ़ने को दिया है आपको, मॉनिटर्स है आपको हेल्प करने के लिए। हाँ जी, रात भी हो रही है और आपको नहीं सर, बस वही था कि वो 15-14 के अगर नीचे आता तो वीक बोलना चाहिए, वही मैं पूछ रहा। नहीं, बिल्कुल आपका अंडरस्टैंडिंग सही है, बट वो हम लोग सेमिनार के दिन ज्यादा देखेंगे। हाँ जी सर। थैंक्स अ टन सर जी। आई विश यू अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू आप सभी को। तो जाते जाते जैसे आप लोग कुछ उम्मीद करते हैं मैं कुछ बोलूं, you all are so lucky that you all are with Asta, with Avdut sir, with so many beautiful souls, mentees, all that to help you and make you multimillionaires. और एक बात तो सही है कि सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, ऊपर वाले पर यकीन रखना साथियों, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। आस्था इस तरह से आपके जिंदगी में बहुत खूबसूरती भर देगा। थैंक यू फॉर बीइंग ग्रेट। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। कुछ लोगों के हाथ ऊपर है, थोड़े क्वेश्चन ले लें, 2-3 लोगों के है अभी भी ना, क्योंकि 11:15 ही हुए, तो 11:30 तक खींच। या भूषण जी अनम्यूट अजय दोषी। या गाइस, प्रिसाइज रहो आपके क्वेश्चंस में, सो वी कैन क्लोज बाय लाइक 11:20 और 30। या अजय जी, गुड इवनिंग। हेलो, नमस्ते। हाँ अजय जी बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रहा है, बोलो। नमस्ते, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछने का था। बोलो। अवधूत सर ने वो लाइव वेबिनार लिया था, हमसे मिस हो गया। हाँ, वो अभी वो ग्रुप में चालू है, उसके बारे में प्रसाद और प्रीति कुछ कर लेंगे डिसीजन, जब भी होगा आपके ग्रुप में उसके बारे में आ जाएगा। अभी फिलहाल तो हमें भी पता नहीं है कि उसका क्या होगा।
अच्छा अच्छा, उसके बाद ये कि वो जो आपने ये सीखा है ओपन और क्लोज मिक्स करके एक ही कैंडल समझ कैसा समझने का, उसका पीपीटी वगैरह मिलेगा क्या सर? नहीं, ये आपको करना है, मैं होमवर्क दिया है आपको। पीपीटी क्या है, ये तो हर किसी को मैं देता हूँ, पर जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ना एक आदत डालो कि ना उसको कैसे बनाया जाए। हाँ, वही वही समझने के लिए। एक अभी मैंने दिया है ना होमवर्क, इतना मैंने आपको समझाया, तो हाँ। आपको जाके वो सारी चीजें बनानी है। और मैं हमेशा बहुत लोग शायद मुझे बोलते रहेंगे कि मैं एरोगेंट हूँ। नहीं वैसा कुछ नहीं। नहीं, लेट मी कंप्लीट। उस दिन भी बहुत लोग बोल रहे थे कि यार आप एक्सेल शीट नहीं देते। मैं पुराने जितने लोग हैं आस्था में, वो जानते हैं कि मैं बहुत रेयरली मेरा मटेरियल शेयर करता हूँ। क्यों मालूम है? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्राई। जब भी आप, मैं कहता हूँ कि इतने सारे आप वेबिनार देखोगे ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे, आपको उसका फायदा नहीं होगा। सो यार उसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे। या कनिष्का पटेल को अगर अनम्यूट कर सके तो उसे कुछ। Yes, I will do. या भूषण जी प्लीज। Yes, sir. ओके, थैंक यू। या थैंक्स। हाँ, हाय सर। हाँ कनिष्का जी बोलो। हाँ, मुझे डार्क क्लाउड और इवनिंग स्टार में डाउट था। ओके। मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है, मतलब बट लेट्स से कंफ्यूजन है तो भी दोनों का इम्पैक्ट क्या है, मतलब अलग है या सेम? एक मिनट बता या अब यहाँ से मुझे बताओ, ये ट्रेंड कौन सा है? ये अप ट्रेंड है। ट्रेंड है, हाँ बिल्कुल। अब इसके ऊपर में ये जो कैंडल पैटर्न दिख रही है, ये कौन सा कैंडल है? पहला वाला ये बुलिश है, ग्रीन है। दूसरा कौन सा है? ये न्यूट्रल है। तीसरा कौन सा है? ये बेरिश पियर्स कह सकते हैं। पियर्सिंग नहीं है, ये तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये जो पहला कैंडल है उसके 50% के नीचे जाके बंद हुआ है। राइट, हाँ। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इवनिंग स्टार। ओके, सो इवनिंग स्टार मतलब क्या है? एक स्टॉक जो अप ट्रेंड में था, हाँ, उसका बहुत अच्छा दिन चालू था, सवेरा था। अब शायद अंधेरा या सूरज डूबने वाला है, तो शायद ये नीचे जाने का टाइम आ गया है एंड देयर इज अ रिट्रेसमेंट। ये उसका सिग्निफिकेंस है। इसको यूज कैसे करेंगे ना, तो इन डिटेल हम लोग प्राय इसमें पापा के इसमें देखेंगे अपना सेमिनार के दिन। और जो आप पियर्सिंग की बात कर रहे हो या डार्क क्लाउड कवर की बात कर रहे हो, वो सेम है बुलिश के जैसा, राइट? कैन आई एक्सप्लेन बुलिश? हाँ सर। ओके, ये देखो यहाँ पे बुलिश है, इसका ओपन के नीचे ये खुला है और ये ऊपर जाके बंद हुआ है 50% से, राइट? हाँ। इसके पहले वाला ट्रेंड क्या था? डाउन है। डाउन है, हाँ। और ये बॉटम में एक बुलिश कैंडल ने इसका 50% का बॉडी खाया है। ओके, बराबर है। तो ये क्या बता रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और बाकी के बहुत सारे पैरामीटर आपको जोड़ के देखने हैं कि वहां पे क्या क्या मैच हो रहा है। अगर ट्रेंड लाइन आएगी, हम लोग देखेंगे जब सेमिनार में बैठेंगे ना। बट सर डार्क क्लाउड कवर का सिग्निफिकेंस तो है ना कि बाद में ये कौन सा कैंडल पैटर्न? डाउन ट्रेंड आने वाला। ये कौन सा कैंडल पैटर्न है? टेल मी। ये बेरिश है। कौन सा बेरिश है? कैंडल पैटर्न का नाम क्या है? ओपन के ऊपर ओपन हुआ है। हाँ, ये बेरिश पियर्स। बरोबर है, बेरिश पियर्सिंग है। हाँ। मतलब क्या है? अब ये जो ट्रेंड था, बरोबर है, हाँ, एक बहुत अच्छा सवेरा चालू था, मस्त उनका नजारा था। राइट। सडनली देयर इज लाइक घने बादल छा गए उनके पूरे नजारे पे। लाइक मान लो इंडिया पाकिस्तान की फाइनल मैच चालू है वर्ल्ड कप का। हाँ। ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, आप बैठे हो और अभी मैच शुरू होने वाला है। पहले 5 ओवर हुए हैं, 5 ओवर में 67 रन मार दिया है, धमाल खेल रही है इंडिया। एंड सडनली बादल आ गए, पूरा वेदर चेंज हो गया, कम लाइट आ गए। हाँ सर। हाँ, आपके मन में क्या आता है? अभी मैच शायद वाइप आउट तो नहीं होगा? हाँ आएगा सर। सो दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। जब ये क्लाउड का कंसेप्ट आता है, मतलब ये ओपन हुआ और ये जब क्लाउड आया, इसका मतलब है घने बादल छाए हैं। राइट। अब ये जो सारा मौसम अच्छे से बना हुआ है ना, इतना अप ट्रेंड था। हाँ। अब शायद इसके ऊपर पानी नहीं फिरना चाहिए। करेक्ट। हाँ। और जैसे इसका कंफर्मेशन आया, हाँ, तो बारिश आया और मैच वाइप आउट हो गया। मतलब वो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस है। तो ये जो सारे जो है वो रिवर्सल पैटर्न्स। ओके, मतलब दोनों का इम्पैक्ट सेम ही है, मतलब ये रिवर्सल पैटर्न है ना, हमने देखा ना। राइट। जैसे ये हरामी है, इसका पैटर्न का क्या है? अगर इनके हाई टूटेंगे तो अप ट्रेंड में जाएंगे, तो हरामी था, वहां से अप ट्रेंड आया। ओके। सो ऑल जो कैंडल पैटर्न हमने सीखा है, दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अगर बॉटम टॉप में आते हैं तो उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ओके, एज अ ट्रेंड रिवर्सल। बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगा मैं, नीलेश सर, इसी चार्ट पर जो आपने भी टॉप पे एक बेरिश पियर्सिंग दिखाया,
उससे पहले 4-5 कैंडल, अरे कहाँ हिला नहीं इसको? ये वाली, हाँ, आपने जो टॉप पे अभी दिखा ना बेरिश ये वाला पियर्सिंग, है ना? हाँ कर्सर रखें उस पे बेरिश पियर्सिंग पे। हाँ, उससे एक 7 कैंडल पहले एक देखो, एक बेरिश कैंडल, रेड कैंडल दिख रहा है। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो इसको भी हम एक बेरिश पियर्सिंग बोल सकते हैं, है ना? ये भी तो बेरिश पियर्सिंग है। रेड कैंडल इज बेरिश पियर्सिंग ना, कंपेयर टू द इन्वर्टेड हैमर। नीलेश सर, कौन सा वाला? ये वाला? ये रेड कैंडल है ना, हाँ, और इसके पहले का एक इन्वर्टेड हैमर है, ये वाला। हाँ। ये दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो दिस इज बेरिश पियर्सिंग, रेड कैंडल। हाँ, सर ये एंगल्स में बेरिश एंगल्फ, ये इसको एंगल्फ कहेंगे हम लोग। राइट, बेरिश एंगल्फ, राइट। अब बेरिश एंगल्फ इज आल्सो ए बेरिश पैटर्न। देखो ये सिग्नल, मैं दोनों में क्यों बता रहा हूँ, ये दोनों, ये सिग्नल है बेरिश एंगल्फ का, लेकिन वो सिग्नल, अरे हिल गया वो बस, क्यों? नहीं, मैं देख रहा था टॉप है क्या, ऊपर डबल टॉप है? नहीं, वो एक मिनट, कहाँ चला गया वो बेरिश? ये यहाँ पे है। हाँ, अब वो बेरिश एंगल्फ है, लेकिन वो सिग्नल है। सिग्नल के साथ उसके बाद में फॉलो अप जरूरी है, तो उसके बाद फॉलो अप नहीं आया है, तो सिग्नल बेरिश होने से हम बेरिश नहीं होते। अभी जैसे सर ने टॉप पे बताया बेरिश पियर्सिंग, और उसके बाद फॉलो अप आया है कि उसके नीचे गैप डाउन होके ओपन हुआ है। तो सिग्नल्स आर सिग्नल्स, बट कंफर्मेशन इज required फॉर अस टू टेक एक्शन। आई थिंक दिस एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, वी हैव बीन टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन। बिल्कुल। तो ये जो है हर कैंडल पैटर्न का इंपॉर्टेंस है, वो ट्रेंड रिवर्स कर देंगे। ओके कनिक्षा जी, या भूषण जी, लास्ट के 2-3 जो है, 2 जन को एक साथ में फटाफट अनम्यूट कर दो, 2 जन को एक साथ अनम्यूट करो। मिस्टर सचिन छेड़ा। या सचिन जी, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो एक्चुअल में जो चार्ट में जो प्राइस दिखते हैं ना, हाई लो करते हैं एक्चुअल हाई लो से, जैसे आज आप इन्वेस्टिंग में देख रहे थे? हाँ, इन्वेस्टिंग में। जी, अब मैं एक हमेशा बात कहता हूँ कि जो फ्री का डेटा है उसके ऊपर आप कितना ट्रस्ट करोगे, राइट? तो ये जो है, ये ब्रोकर का डेटा है। जब आप ब्रोकर के चार्टिंग पे करते हो ना, या तो उसको ज्यादा रिलाई करो, क्योंकि फ्री में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो बाद में हो जाता है। आप अभी जाके देखोगे ना, थोड़ा बहुत तो मैच हो जाएगा। लाइव मार्केट में थोड़ा इधर उधर होता ही है उनका, ये मैंने ओके, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। या कल्पेश जी, you can ask your question. Yeah, good evening, sir. Basically, we want to know more about Dragonfly Doji and Gravestones Doji. What are the major relevances in the charts? See, relevance कुछ नहीं है, वो खाली नाम है। They are the type of hammer only. Okay? बहुत कम आते हैं, अगर आते हैं तो। Okay? जैसे अभी ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, इसका क्लोज इधर ना होते हुए अगर डायरेक्ट इधर होता तो क्या सिग्निफिकेंस है? वही सिग्निफिकेंस है जो ये शूटिंग स्टार का है, खाली पैटर्न जो है उसका ओपन और क्लोज सेम रहेगा। मैंने पहले ही कहा था ना, दे आर द फॉर्म ऑफ हैमर, इन्वर्टेड हैमर, सेम है, कोई फर्क नहीं। ओके, थैंक यू। या प्रसाद जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। या सर, इसके ऊपर ही अगर आप वो बीबी लगा सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। बोलो। तो जहाँ पर अपन एंड में जाएंगे, द एंड ऑफ दिस चार्ट। हेलो। हाँ सर, ये जैसे आपने कहा कि ये स्क्वीज जो हुआ है इसके पहले, मतलब एंड के पहले जो स्क्वीज हुआ है, उसके बाद में वो एक्सपांड हुआ है, राइट? जो ग्रीन कैंडल बड़ी फॉर्म हुई है, उसके बाद में अभी ये ऊपर से भी मतलब मैंने जैसा, हाँ, तो वो क्या सिग्निफिकेंट करता है सर? वो पापा के इसमें पता चलेगा। और आगे जाके अगर ये एक्सपांडेड रहा और अंदर की तरफ स्क्वीज कर रहा, मतलब अगर ये आप इसका टॉप देखो। एक मिनट प्रसाद जी, सी अभी इनके कॉन्सेप्ट समझो। आप जो पूछ रहे हो ना, वो जो मैं रिवीजन में सिखाने वाला हूँ ना, वो कर रहे हो। उसके पहले सेमिनार है बीच में, हमें सेमिनार में ये सारी चीजें आप एडवांस में जा रहे हो, आप एप्लीकेशन में जा रहे हैं। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सर जब ये सिखा के हो जाएंगे ना, तो यही क्वेश्चन अगर आप रिवीजन में पूछोगे ना, तो ज्यादा उसका रिलेवेंस रहेगा। लेट सर एक्सप्लेन दिस ऑल कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट सर सिखाएंगे सेमिनार में। Very well explained, sir. Yeah, thank you, Prasad. I'm going to repeat it by 11 and 4 also. Yeah, thank you. Let's call it. Yeah. So no one has a hand raised now. So guys, thank you very much for your support, and have a wonderful night. Thank you very much. Good night. Study well and excel, everybody.
Best of luck. See you Saturday morning. Good night all. Thank you, Bhushan. Thank you, Bhushan.